आराधिकं ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनटो जात चोः सूर्यो अजायता त्रोत्राद्वायच प्राण च मुखा अग्निरजायता। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम जले करुणं देवादिवन्दनं बन्धुर्पुत्रेतां जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नादीहनाकं महिमानः प्रजन्त यत्र पूर्वे साध्याः तन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक
व्यास मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए अपने अपने आसन को सभी ग्रहण करेंगे। कथा की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करें। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, आषाढ़ मास के परम पावन पर्व पर मिथिला कुंज आश्रम श्रीधाम वृंदावन में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पावन सानिध्य में विगत 3 दिनों से हम सभी भक्त श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। यह हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है। धन्यवाद के पात्र एवं पात्रा हैं हमारे ये जो यजमान परिवार हैं, श्रीमान दीपक जी जैन एवं आप श्री का संपूर्ण परिवार, जो कि मुंबई की धरती से चल करके आया है। आप लोगों का इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा एक बार हमारे यजमान परिवार के लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कथा की धारा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री, जिनकी अहेतुकी कृपा एवं करुणा से हम सभी इस कृष्ण कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने अपने कथा के मध्य में बड़ी सुंदर बात बताई थी कि यह कथा श्रवण करने को कब मिलती है। भाग्यो दयेन बहुजन मशमर जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्मों के नहीं, जब अनंतानंत जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होकर के उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं संतों का दर्शन प्राप्त होता है। और जब परमात्मा की अति विशेष कृपा होती है, तब उन्हीं संतों के मुखारबिंद से भगवंत की कथा श्रवण करने को मिलती है। तो आज हम लोगों का परम सौभाग्य है, संत के रूप में साक्षात गुरुदेव भगवान का दर्शन हो रहा है और उन्हीं गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से भगवंत की कथा श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव भगवान, हम सभी भक्तों को कृष्ण कथामृत का रसास्वादन करवाएं। इससे पूर्व मैं आप लोगों से, जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उन भक्तों को भी बहुत बहुत आप लोगों का इस आयोजन में वंदन एवं अभिनंदन है। जो भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं एवं जो भक्त सोशल मीडिया एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, मैं विगत 3 दिनों से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आप लोगों का कथा श्रवण करना तभी सार्थक होगा जब कथा श्रवण करने के साथ ही साथ में आप लोग श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जब तक आप उन सेवा प्रकल्पों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका कथा श्रवण करना सार्थक नहीं होगा। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूं और आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे किस प्रकार से श्रीधाम वृंदावन में संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का एक इकलौता श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बन रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक हैं, एक एक श्लोक शिलालेख किए जाएंगे, पत्थर में लिखे जाएंगे। बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा संकल्प पूज्य महाराज श्री का है और मैं निवेदन करूंगा यह संकल्प तभी साकार होगा, पूज्य महाराज श्री का संकल्प यह तभी सिद्ध होगा जब आप जैसे दानदाता, जब आप जैसे भामाशाह पूज्य महाराज श्री के कदम से कदम मिला करके चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप लोग भी इस भागवत महापुराण के मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, तो यदि एक ईंट की भी सेवा करना चाहते हैं, कल हमारे पास में कुछ भक्तों का फोन आया, वो हमसे निवेदन कर रहे थे, बोले आचार्य जी यदि हमारे पास में बहुत बड़ी सेवा राशि देने के लिए नहीं है तो इसके लिए क्या प्रावधान है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दान की कोई सीमा नहीं है, दान की कोई राशि नियुक्त नहीं की गई है कि आप इतना ही दान देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी शक्ति संपन्नता दी है, आप उसी सामर्थ्य के अनुसार हमारे इस भागवत मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक ईंट की सेवा राशि देना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 1100 रुपए की सेवा देनी पड़ेगी। और यदि आप एक श्लोक अपने पूर्वजों के नाम से, अपने परिवार के कल्याण के नाम से यदि एक श्लोक इस मंदिर में लिखवाना चाहते हैं
तो इसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 5100 रुपए की सेवा राशि देनी पड़ेगी। यदि आप इस मंदिर में अध्यात्म सेवा राशि करना चाहते हैं एक श्लोक की, तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 1 लाख रुपए की सेवा राशि देनी पड़ेगी। भागवत महापुराण मंदिर से संबंध में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, आप अपने तुरंत मोबाइल फोन को उठाएं और हमारे संस्थान के जो नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उन नंबरों पर फोन करके आप लोग जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने दान एवं नाम की घोषणा को भी करवा सकते हैं। एक छोटी सी सूचना और देते हुए हम लोग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार से आषाढ़ के महीने में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यहाँ पर भागवत की कथा हो रही है, इसी प्रकार से जो आने वाला जिसको दामोदर मास कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसको कार्तिक मास कहते हैं, उस कार्तिक के महीने में इसी मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, अपितु 1 महीने तक दिव्य सत्संग, साधुओं की सेवा, अन्न क्षेत्र, गौ माता की सेवा, साधु महात्माओं की सेवा की जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी वृंदावन में 1 महीने तक निवास करना चाहते हैं, जिस वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है, शास्त्रों में वर्णन आया है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो, यहाँ के एक एक पत्ते पर राधा नाम का गुंजायमान होता है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी 1 महीने का निवास करना चाहते हैं श्रीधाम वृंदावन में, तो हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन का गेट आप लोगों के लिए खुला है। यदि आप लोग हॉल में निवास करना चाहते हैं, जहां पर 20-25 बेड लगे रहेंगे, यदि वहां पर निवास करेंगे तो आप लोगों को मात्र और मात्र 8000 रुपए की सेवा 1 महीने के लिए देनी पड़ेगी। उस 8000 रुपए में चाय प्रसाद की सेवा, नाश्ता प्रसाद की सेवा, भोजन प्रसाद की संपूर्ण व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन के द्वारा रहेगी। और यदि आप लोग सेपरेट अपने परिवार के साथ एक कक्ष में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 1 महीने के लिए मात्र और मात्र 15,000 रुपए की सेवा राशि हमारे सेवा संस्थान को देनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग यदि भागवत मंदिर से जुड़ना चाहते हैं अथवा कार्तिक मास में 1 महीने तक निवास करना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन नंबरों पर फोन करके अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आप किसी भी प्रकार का दान यदि हमारे सेवा संस्थान को देंगे, वह बिल्कुल भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, भारत सरकार के द्वारा आयकर में छूट प्राप्त रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग तुरंत अपने मोबाइल फोन को उठाएं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा QR कोड भी दिखाया जा रहा है। उस QR कोड आप यदि गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, तो उसके द्वारा भी आप अपनी सेवा राशि हमारे सेवा संस्थान को दे सकते हैं। कुछ दानदाताओं के नाम हमारे पास में आए हुए हैं। कुछ देर के बाद मैं पुनः आप लोगों के साथ जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है उनके नामों को श्रवण करेंगे। और आपसे भी निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक दान हमारे सेवा संस्थान को मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन को नहीं दिया है, तुरंत अपने मोबाइल फोन को उठाएं और अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। आइए हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। एक बार पुनः जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही है, तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, चमकता हुआ हर सितारा मिलेगा, चेहरे पे आएगी प्यारी सी रौनक, जिस दिन हमें और आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज का सहारा मिलेगा। तो पूज्य महाराज श्री के सहारे आइए हम सभी भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान् समारम्भां श्रीनिम्बार्क भगवान्
मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्य बिहारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भगवान आचार्य चरण निम्बार्क भगवान की वंदना करते हुए तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। हे निम्बार्क दीन बंधु हे निम्बार्क दीन बंधु हे निम्बार्क दीन बंधु हे निम्बार्क दीन बंधु
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ब्रज मंडल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वेदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में उपस्थित भागवत प्रेमी संत महापुरुष श्रद्धालुगण, इस कथा के मुख्य आयोजक श्री दीपक कुमार जैन जी, श्री प्रीति जैन जी,
श्री जयंत जैन जी, श्री गौतम जैन जी, श्री विमलेश जैन जी, सुधीर जैन रोतम परिवार, विक्की जैन रोतम परिवार और श्री विजय लता जैन, संदीप जैन रोतम परिवार अपने पितरों के निमित्त विप्रों के द्वारा नित्य सप्ताह श्रीमद् भागवत के मूल पाठ के रसास्वादन करते हैं, फिर कथा मृत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी भक्त जो संतवाणी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा मृत का रसास्वादन करने वाले सभी भक्तों को राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सुंदर दिव्य भागवत धर्म के उपदेश दिया। भगवान ऋषभ देव जी के सबसे श्रेष्ठ बड़े पुत्र आदरणीय श्रीमान भरत जी महाराज जीवन में जब 4 कृपा आपके ऊपर प्राप्त रहेंगे, इन 4 में से एक भी, तभी हम भगवत कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक इन 4 में से एक की कृपा नहीं है तब तक हम भगवत कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहला भगवान की कृपा, भगवान ने कृपा की तो ये मानव शरीर दिया। दूसरा शास्त्र की कृपा, आपने अनुष्ठान किया, शास्त्र पुराण की अध्ययन किए, भागवत की क्या महिमा है और भगवान की शरण में आए तो ये शास्त्र की कृपा। और तीसरा सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु के कहीं न कहीं आपके ऊपर कृपा है जो आप भगवान के दिव्याति दिव्य लीला अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और चौथा आत्म कृपा, और जब ये चारों एक समान हो जाए तभी प्राणी पूर्ण रूप से भागवत कार्य में, भगवान में समर्पित हो जाते हैं। आदरणीय श्रीमान भरत जी ने करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किए, फिर महाराज जीवन में संपूर्ण सुख सुविधा को एक दिन न एक दिन त्याग करके भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान भरत जी गंडकी नदी के पावन तट पर, जहाँ पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में रहकर भगवान के मंगलमयी कथामृत का रसास्वादन करते हुए नित्य भजन में लीन हो गई। संपूर्ण संसार में जितने अनुष्ठान है ना, यदि उन अनुष्ठान में उदात्त और अनुदात्त का भी गलती हो गई तो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। लेकिन दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है, वो किसी भी अवस्था में खंडित नहीं होते हैं। वो क्या है? भगवान की मंगलमय कथा और भगवान की कीर्तन। मानता हूँ भरत जी ने जहाँ पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप गंडकी नदी में नित्य प्रवेश कर और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम जाप करते थे। किसी कारण वसात एक मृग ग्रीष्म काल के समय में प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए आई। हरिणी गर्भवती थी। उसी समय एक सिंह की गर्जना सुनकर भय से प्रसव दुख के कारण
स्वयं तो मर गई, लेकिन उन नन्हे से छोटे से हरिणी के बालक को आदरणीय श्रीमान भरत जी ने अपना लिया, अपनी कुटिया पर लाए। भरत जी की आसक्ति और प्रेम उन मृग के प्रति ऐसा बढ़ा जो कभी कभी भजन को छोड़कर उन मृग बालक को लाड़ लड़ाते रहे। श्री कृष्ण स्मरण से भरत जी के रोम रोम में नाम का प्रभाव आ चुके थे। फिर भी मैंने आपसे कहा, जीवन में आप जितने भी अनुष्ठान करो, लेकिन उन अनुष्ठान में यदि एक उदात्त अनुदात का भी भेद हो जाएगा तो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ जो अनुष्ठान है भगवान के चरित्र जैसे भागवत और भगवान के नाम, वो निरंतर आपके साथ रहेंगे। भरत जी को देखो, मृग की आसक्ति में, हरनी की आसक्ति में दोबारा उनकी याद करते करते मरा, तो महाराज मृग बनना पड़ा। पहले के लोग महाराज गौ पालन करते थे कि भगवान ने गौ पालन की, अब लोग घर घर में कुत्ते को पालन करने लगे। तो समझ लो, वैसे महाराज कुत्ते को रोटी देना कोई पाप नहीं है, लेकिन लोग अपने घर में उसे पाल रहे हैं और उसी में महाराज ऐसे रत हो जाते हैं, यानी अगला जन्म वो वही रूप में आना चाहते हैं। इस रूप का क्या स्वाद है। जैसे आदरणीय श्रीमान भरत जी को मृग बनना पड़ा, लेकिन ध्यान देना, श्री कृष्ण स्मरण, परमात्मा के मंगलमय नाम के स्मरण के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। मानो किसी के घर में कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और घर के कोई एक ऐसा सदस्य आ जाते हैं जो बाल्यापन से ही पूजा पाठ में उनका बहुत लगन रहता है। घर में कोई ऐसा भी है जो माता पिता खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बच्चे पर असर नहीं पड़ता है। तो आप ये मत सोच लेना कि वहाँ माता पिता के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ा। हो सकता है उनके पूर्व जन्म के कारण अभी उतना महाराज उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन भरत जी के ऊपर ऐसा प्रभाव था जिस प्रभाव के कारण फिर वही गंडकी नदी में प्रवेश कर श्री कृष्ण स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन सीधे भगवान को प्राप्त नहीं किए। भगवान ने कहा कि अभी और भजन करना पड़ेगा। तो एक अंगड़ा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ, जिनकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 9 संतान, जिसमें भरत जी का जन्म हुआ, और एक पत्नी से केवल एक पुत्र एक पुत्री हुई थी। भरत जी इस बार मन में एक संकल्प ले लिया कि अज्ञान मुक्त के तरह रहूंगा। कुछ साधु संत महात्मा अपने आप को बहुत ज्ञानी रहते हुए भी अज्ञान मुक्त की तरह रहते हैं। आपको सामने लगेगा कि महाराज इसके ऊपर तो पता नहीं, कोई गाली भी दे दे, कोई अपमान भी कर दे, वो एक अवधूत महापुरुष की तरह अपना जीवन बिताते हैं। जो उनको पहचान लिया वो तो पहचान लिया, जो नहीं पहचाना कोई बिरले ही पहचान सकते हैं। आदरणीय श्रीमान भरत जी को कोई नहीं पहचाना। पिता ने अपना प्रयास किया कि योग्य बनाकर रखूं, लेकिन कहा गया है यज्ञोपवित संस्कार हुआ, लेकिन गायत्री मंत्र भी सही होकर नहीं सुना है। क्योंकि जिसने अपने जीवन में एक मंत्र, हमारे वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान गोलोकवासी श्री पंडित श्री वैद्यनाथ झा जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें गायत्री में राधा कृष्ण, अगर आप राधा कृष्ण की उपासना में आपकी निष्ठा हो गई तो वहां भी आपको वही रूप को प्राप्त होगा। आदरणीय श्रीमान भरत जी ने एक ही नाम को अपने हृदय में बैठा लिया था। पिता मर गए, माता चली गई, लेकिन भरत जी ने
उन स्थिति में भी श्री कृष्ण नाम को नहीं छोड़े। और नाम के प्रभाव से महाराज चाहे घर में नाना प्रकार के काम भी करे, फिर भी श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़े। भाई ने कुछ कार्य में लगा दिया कि खेती को संभालो, लेकिन उनमें भी पक्षियों को भी बुलाकर केवल कृष्ण सब में यानी भगवान के रूप देखते थे, जिस कारण महाराज चारों तरफ लोग जो नहीं पहचाने वो तो जड़ भरत कहने लगे। लेकिन भरत जी के प्रभाव को देखो, जब महाराज भरत जी को पकड़कर एक डाकू, जो महाराज जिनके कोई संतान नहीं हो रही थी, एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र कारण सोचा कि मुझे बलि चढ़ाना है, और वो भी मनुष्य, लेकिन जिसे पकड़ कर रखा था, जिस दिन उसको महाराज मंदिर ले जाने वाले था, उसी दिन वो कहीं भाग गए। भरत जी अवधूत महापुरुष थे, उन्हें सैनिक पकड़ कर ले गया। जब मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए ले गए, तो मंदिर में जो पाषाण विग्रह में देवी है, कभी भी किसी को हत्या नहीं करना चाहिए। कई जगह लोग कहते ये तो हमारी प्रथा है, देवी मंदिर में बलि चढ़ाएंगे, और कोई कामना लेकर बलि चढ़ाते। लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा ने जैसे आपको जन्म दिया है, उसी प्रकार सब जीव मात्र को जन्म दिया है। जिस समय जल्लाद तैयार हुए और पुरोहित ने कहा समय आ चुके हैं, आप बलि चढ़ाओ, उसी समय पत्थर के विग्रह से देवी साक्षात प्रकट होकर महाराज वहां पर जितने भी राजा के रिश्तेदार थे, सबको सिर धड़ से अलग कर दिया। और भरत जी से क्या कहा कि हे कृष्ण नाम जापक, मेरे को जो आने में विलंब हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। आप मेरे परम प्रिय भाई श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। लेकिन अवधूत महापुरुष कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह स्थिर होकर बैठे। अगर अवधूत महापुरुष है तो अपने महाराज उनको कोई पात्र की भी जरूरत नहीं, हाथ में भी आपने जो दे दिया उस ग्रहण कर लिया, उसे तो निरंतर उन आत्मचिंतन के लिए ही निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। भरत जी जब आत्म चिंतन करते हुए यानी श्री कृष्ण नाम लेते हुए जब आगे बढ़ा, तो महाराज हर जगह ये कभी नहीं सोचना कि हम महाराज बहुत भक्ति कर रहे हैं या हम बहुत धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो हमें कष्ट नहीं होगा। भरत जी को भी ऐसा नहीं हुआ जो हर जगह कष्ट। महाराज वहां कुछ आगे बढ़े तो एक राजा रघुगन जो नित्य 4 पालकी ढोने वाले मानव को पालकी पर बैठ जाते हैं और मानव उस पालकी को ढोता, कहार जिसे बोलते हैं। आज उसमें से एक बीमार पड़ा और आदरणीय भरत जी को पकड़कर देखा, इष्ट पुष्ट है, प्रसन्नता में लोग महाराज व्याधि नहीं होती है, दुख जब रहेगा तभी व्याधि होगी। भरत जी परम प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, अवधूत रूप में रहते थे। लोग चाहे पहचाने नहीं तो जड़ भरत नाम लेकर पुकारते थे, लेकिन भरत जी निरंतर अपने मस्त में आगे बढ़ते रहते थे और कहीं किसी जीव की हत्या न हो जाए, इसलिए 4 हाथ से अधिक देखते भी नहीं थे। पालकी भी कंधे पर डाल लिया। लेकिन देखिए, एक संत निरंतर संत के सानिध्य में चाहे आप भाव से जाओ, चाहे आप कुभाव से जाओ, चाहे आप मन से जाओ और चाहे आप बेमन से जाओ, वो निरंतर आपका कल्याण ही कल्याण सोचेंगे। आदरणीय भरत जी ने जिस पालकी को ढोकर जा रहे थे, उस पालकी में 2 भाव लिया। एक भाव
आपने किसी संत महात्मा को पकड़ लिया, यानी सदगुरु के रूप में उनके सानिध्य में रहने लगे, तो आपको यह नहीं सोचना है कि अब मेरा कल्याण नहीं होगा, कल्याण जरूर होगा। भरत जी ने यहां दो भाव सोचा। पहला भाव संतों की महिमा बढ़ाने के लिए भरत जी ने सोचा, राजा रघुगण जा तो रहे सत्संग में, लेकिन कहीं न कहीं इसके अंदर अभिमान छुपा है। लेकिन कहा गया है अभिमान को दूर करना है तो संतों के सानिध्य में रहकर सत्संग करो। और स्वयं भरत जी जैसे अवधूत महापुरुष जिसे अपने कंधे पर एक बार उठा लिया, क्या वो कभी नरक जा सकता है? एक तो पहला सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए, दूसरा संत की महिमा को बढ़ाने के लिए, और तीसरा भगवान के नाम के क्या प्रभाव है। नाम की वो प्रभाव है, आप यदि नाम ले रहे हो तो बढ़िया, लेकिन कोई नाम जापक के सानिध्य में भी रहोगे, उनके प्रभाव आपके ऊपर आने लग जाएगा। कहां महाराज राजा, महाराज क्या कोई प्रधानमंत्री के पास सीधे महाराज उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो भी नहीं जा सकते, लेकिन पालकी में बैठे हुए राजा के कल्याण के लिए हो सकता है पालकी टकराए, राजा को चोट लगी और राजा ने भरत जी को डांटने लगे और कहने लगे भैया तुम सही होकर पालकी चलाओ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि बार बार राजा बोल रहे क्या, त्वयोदितं व्यक्त मां विप्रलब्धं भर्तु समे स्यात् यदि वीर भार गन्तुर्यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न वेदां प्रबाद। महाराज के कल्याण के लिए राजा रघुगण कहीं महापुरुष से मिलने के लिए जा रहे थे। आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, और उद्देश्य यदि सही है, उन उद्देश्य में अगर किसी प्रकार के रुकावट है, उन रुकावट को दूर करने वाले ही महापुरुष होते हैं। यहां पर महाराज भरत जी ने राजा रघुवंश से कहा, महाराज आप पालकी पर बैठे हैं, हम पालकी ढोए हैं और ढोने वाले को परिश्रम होगा ही, इसीलिए बार बार आपका जो ये शब्द है कि मैं राजा हूं तुम प्रजा हो, सही ढंग से चलो नहीं तो मैं दंड दूंगा। अगर आप दंड भी दोगे तो दंड शरीर तक की प्रभाव है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, शरीर से ही भूख प्यास ग्लानि होती है, अपमान का अनुभव होता है, लेकिन आत्मा तो इससे परे है, आत्मा तो इससे अलग है। ये शब्द अगर कोई पालकी ढोने वाला कहे तो पालकी में बैठने वाले को तो शंका होगी। एक क्षण के लिए देखिए, अगर यह भाव नहीं करते तो शायद राजा रघुगण को कल्याण नहीं होता। राजा रघुगण ने तुरंत कहा, महाराज चरण पकड़कर रुदन करने लगे। बोले मैं यह जानना चाहता हूं आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढ़ चरसी द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो बधूत कस्यासि कुत्रत्य यहापि कस्मात् क्षेमायनस् छेदसे नोत शुक्ल। कस्त्वं निगूढ़ चरसी द्विजानाम। आजकल लोग
महाराज पानी पी पी कर ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो। चलो उनकी सद बुद्धि जगे, लेकिन शास्त्र पुराण को लिखने वाले अगर महाराज सही में ब्राह्मण होते तब तो हमें लगता है कोई रामकृष्ण के नाम ही नहीं लेते। परंतु अनादिकाल से जिसने विप्र को सम्मान किया है वही तो भगवान को प्राप्त किया है, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए महाराज आपको डूबना पड़ेगा। अगर जब महाराज रघुवन ने पूछा कस्तुम निगूढ़श्चसि द्विजानाम, हे ब्राह्मण आप कौन हैं? आप कोई साधारण नहीं है, पालकी ढोने वाले इस प्रकार गूढ़ बात के ये कोई साधारण नहीं है। क्या आप देवराज इंद्र है? क्या आप स्वयं भगवान शिव है? क्या आप किसी कारणवशात मेरे सद्गुरु देव ही मुझे परीक्षा लेने के लिए आए? फिर भी मैं दावा के साथ कहता हूं मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं एक विप्र से। आपके गले में जो ये सूत लटका हुआ है, यज्ञोपवीत को देखकर महाराज आज भी चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जात को वयोवृद्ध लोग आज भी बड़ा भाव से विप्र को सम्मान करा। अरे भाई कुछ लोग तो हर समाज में रहते हैं जो समाज को अलग अलग दिशा में बांटने के लिए। बार बार जब पूछा कि महाराज आप कौन हैं, और ज्यों ही पूछा तो आदरणीय भरत जी ने जब अपना परिचय दी, भरत जी ने जब परिचय दी, महात्मा के शरण में जब अपना कुछ ना जानो, अपना कुछ प्रभाव ना समझो, तब महात्मा के शरण में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका कल्याण ही होगा। और यही कल्याण के स्वरूप आदरणीय श्रीमान भरत जी ने राजा रघुवन को एक सूत्र में समझा दिया। कौन सा? राजा रघुवन ने वेदांत के विषय में बहुत कुछ कहा कि भाई मैं राजा हूं तो प्रजा हो, मैं तुम्हें दंड दूंगे। तो भाई दंड किसे देंगे? कोई महाराज आटा को पीस कर मैदा बना ले। अरे मैदा को पीसे तो क्या होगा? परिश्रम ही, ये तो शरीर एक दिन मरेगा ही। बड़ा महाराज वेदांत का भाव सुनाया, लेकिन समझदार एक ही सूत्र में समझ जाते हैं। और यही एक सूत्र का है राजन, यदि अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो अपने अंदर दीनता लाओ। और दीनता कब प्रकट होगी? तो रघुगणे तत्तपसा नयाति न चेजया निर्वपनात् गृहद्वा न छन्दसा नेव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे आप खूब चिल्ला लो, चाहे आप खूब बड़े हो जाओ, लेकिन जब तक महापुरुषों के सानिध्य में नहीं रहोगे, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, नाना प्रकार की साधना कर लो, नाना प्रकार के तप कर लो, लेकिन जब तक अपने जीवन में महापुरुषों के निकट नहीं रहोगे, उनके बिना महत्पाद रजोभिषेकम, उनके द्वारा प्रदत्त जो परमात्मा की नाम है, उनकी धूल यानी सत्संग जब तक अपने मस्तक पर नहीं लगाओगे, महापुरुषों की सेवा नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। और महाराज यही एक सूत्र में आदरणीय श्रीमान भरत जी ने राजा रघुवन को भगवान के दिव्याति दिव्य
रूप माधुरी को प्राप्त करा दिया। संपूर्ण 14 लोकांतरों का वर्णन भी है श्रीमद् भागवत महापुराण में। 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन है। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, जो जिस प्रकार पाप करते हैं उसी प्रकार महाराज वो नरक की यातना में जाते हैं। वो ऐसे ही नारकीय जीव होते हैं। आप कहेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि अगर कोई पाप करता है और तो पाप कौन देखने के लिए आते हैं? पाप तो हम बहुत गूढ़ से छुप के से कोई देखे ना तब भी वो प्रकट हो जाता है। जो पाप करेगा वही नरक जाएगा। जैसे आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में सिम कार्ड है या स्थूल शरीर के बाद जो सूक्ष्म शरीर है वही सिम का, जैसे आपने अपना मोबाइल बदल कर कोई नया मोबाइल लिया तो जैसे पूर्व में जहां बात की होगी जो भी आपके उस सिम कार्ड में होंगे नए मोबाइल में आ जाते हैं। उसी प्रकार हम अगर पाप करेंगे तो उस पाप को भी हमें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन इन पाप से बचने के लिए एकमात्र भगवान के नाम है। नाम आप किसी भी प्रकार ले सकते हैं। नाम साधना जो है, नाम साधना के विषय में कहा गया है केचिद केवलया भक्तया वासुदेव परायणा। अपने आप को जब जिस स्थिति में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में, जिस दिन मन करे कि हमें सत्कर्म करना है, हमें भगवान में लगना है, उस दिन इन मन को रोको नहीं, पहले वहीं पर स्थिर हो जाओ। चाहे महान से महान पापी भी है, यदि उसने भगवान के शरण में चला गया ना, उनका कल्याण जरूर होगा। अरे अजामिल की कथा आप सब जानते हैं। ऐसा भी नहीं है, अजामिल बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे। कोई आप ये मत समझ लेना कि कोई अज्ञानी से ही पाप होता है। बड़े बड़े ज्ञानी से भी कभी कभी पाप हो जाते हैं। लेकिन पाप से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो भगवान के नाम। अजामिल ऐसा नहीं था जो माता पिता को बहुत आदर करते थे, पत्नी को आदर करते थे। लेकिन एक बार महाराज कहा गया है कि जब जंगल संधा लेने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में एक वेश्या को देखकर उनका संग कर लिया, जिस कारण अपनी माता पिता को त्याग दिया। घर का एक भी सदस्य अगर भगवान में समर्पित है तो संपूर्ण परिवार को उतार सकते हैं। कहा गया जिस पत्नी को त्यागा वो श्री कृष्ण के परम भक्ता थे और श्री कृष्ण की भक्ति के कारण वो नित्य प्रार्थना करते थे कि मेरे पति को कल्याण होए। जिस कारण अजामिल जिस वेश्या को रखा अपने संग, समाज से अलग हो गए। महाराज उन वेश्या से 9 संतान हुई, लेकिन किसी के प्रार्थना से कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के बहुत बड़े पुण्य हैं जो आप श्रीधाम वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर अपने पितरों के नाम से भागवत के मूल पाठ करवा रहे। यह पूर्व जन्म की ही कृपा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो महाराज वृंदावन की सीमा में प्रवेश भी नहीं कर सकते। वृंदावन में आना, वृंदावन आ गए तो आप संपूर्ण तीर्थ में आ गए। और महाराज तो यह कृपा कोई ना कोई आपके सदगुरु है, कोई सदगुरु की कृपा से ही आप वृंदावन आए। तो यहाँ पर अगर अजामिल ने पहली पत्नी को त्याग कर वेश्या को रख लिया था, वही पत्नी रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे पति का कल्याण हो। और जिस प्रार्थना के स्वरूप अजामिल के यहाँ साधु संत आए, महाराज जा रहे थे, महाराज
भारतवर्ष की परिक्रमा लगा रहे थे, हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। लेकिन जाते जाते मार्ग में संत ने वहीं पर ठहरा जिसे सब नकार दिया था, जो समाज से अलग हो गए थे, जिसे समाज में कोई पहचानता भी नहीं था, पहचान भी मिट गया था। सब जब अजामिल जिस मार्ग से चलते थे महाराज, उनको देखकर लोग अपने अपने द्वार को बंद कर लेता था। और महाराज अजामिल शिकार खेलते थे, लोगों को घर में चोरी करने लगे। लेकिन संत के प्रभाव जीवन में कहीं ना कहीं, आप ये मत मान लेना कि अभी हमें कोई महात्मा मिल गए तो उनकी कृपा, कहीं ना कहीं किसी न किसी महात्मा के, साधु संतों के, सदगुरुओं के आपके ऊपर कृपा है, जिस कृपा के फलस्वरूप आप धाम आए हैं, जिस कृपा के फलस्वरूप आप भगवान के मंगलमय नाम ले रहे हैं। नाम का प्रभाव भी बड़ी विचित्र है। नाम का प्रभाव है जीवन में, चाहे आपसे महान पाप हो जाए तो भी घबराओ नहीं, उन पाप में भी नाम का स्मरण करने लग जाओ। आप कहोगे कि मन नहीं लगता है, बहुत लोग कहते भजन में मन कहाँ लगता है। मन लगे चाहे ना लगे, भजन ही वो है, चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो। अरे संत ने कृपा की और संत ने सोचा ये मैं तो सीधे भगवान के भजन नहीं कर पाएगा, तो इनका एक उपाय कर दूं, जो इनकी जो पत्नी है उनसे जो संतान होने वाली है वो पुत्र ही होगा, और उनका नाम युक्ति से नारायण रख दिया। अब महाराज अन्य भी पुत्र था, अन्य भी संतान थी, लेकिन उन्हें नारायण से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, जो निरंतर नारायण 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 नाम पुकारते थे। और जिस नाम के प्रभाव से अजामिल का सब अवगुण दूर हो रहे हैं, जिस नाम के प्रभाव से अजामिल, जब महाराज अत्यधिक पापी जब पाप करने लग जाते हैं तो जल्दी मरता भी है। तो महाराज अजामिल को आयु से 12 वर्ष पूर्व ही महाराज यमदूत लेने के लिए आए। जो ही यमदूत को देखा विशाल रूप में, तो अजामिल घबरा कर नारायण नाम लिया। देखिए मैंने कहा मन से बेमन से, चाहे किसी के बहाना से, सांकेत्यम परिहास्यम वा, मन से लो बेमन से लो, लेकिन आपका मन लगना चाहिए। मन यदि लग गया ना तो महाराज मन से चाहे बेमन से भगवान के नाम लो, भगवान केवल यही सोचेगा ये तो मेरे नाम लिया। भगवान ये नहीं सोचेगा, भगवान आपको अपनाएंगे, आपको हृदय से लगाएंगे। अजामिल ने नारायण नाम पुत्र के माध्यम से लिए, और भगवान के पार्षद आकर, महाराज भगवान के पार्षद और यमदूत का संवाद भी विलक्षण है। धर्म और अधर्म के विषय में वही यमदूत ने अपने स्वामी धर्मराज से पूछा। महाराज तो धर्मराज ने यही कहा, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यास किरभयम। धर्म के ज्ञाता, धर्म को पहचानने वाले भी 12 भक्त का नाम। किसी भी प्रकार से संबंध भगवान से जोड़ो, क्योंकि वो सब कुछ संपूर्ण अवगुण को दूर करने की ताकत उन्हीं में है। नहीं प्रार्थना करते हैं, सूर्यदास जी के भाव है, हे प्रभु जी मेरे सब संपूर्ण अवगुण को भगवान ही है ना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान आपके अवगुण को नहीं देखेगा, अगर आप उनके नाम के स्मरण करते हैं ना तो वो आपके अवगुण को नहीं देखेंगे, वो आपके गुण को लेंगे। अजामिल ने, महाराज अजामिल का प्रसंग एक बड़ा विलक्षण है। अगर आप भजन नहीं करते हो तो भजन करना प्रारंभ कर दो, और भजन कर रहे हो तो और बढ़ा दो। भगवान तो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, जो अपने परम प्रिय भक्त के कभी अवगुण को नहीं देखते हैं। वो तो देखते हैं ये मेरे परम प्यारे मेरे नाम जापक है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो,
प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो समतरी सी है नाम तिहारो समतरी है नाम तिहारो समतरी सी है नाम तिहारो समंदर सी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो एक लोहा एक पूजा में राखत एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधित परो एक घर बधित पड़ो पारस गुण अवगुण नहीं चितवे पारस गुण अवगुण नहीं चित्ते पारस गुण अवगुण नहीं चितवे पारस गुण अवगुण नहीं चित्ते कंचन करत खरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो एक नदिया एक नार कहावत एक नदिया एक नार कहावत मैं लोही नीर भरो मैं लोही नीर भरो जब मिल के दो एक बरन भय जब मिलके तो एक बरन भय सुर सर नाम परो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो अवगुण चित न धरो अवगुण चित न धरो जय जय श्री राधे अजामिल के
उपाख्यान से हमें जीवन में यही शिक्षा लेनी है कि चाहे कुछ हो जाए, इस कली काल में भगवान के भजन नहीं छोड़ना है। और यहाँ महाराज स्वयं धर्मराज भी यमदूतों से यही कहा, जिसकी जीवा भगवान के मंगल में नाम के उच्चारण करते हैं ना, वहां कभी मत जाना। जीवा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते यच्छिरेकदापि तानानयत्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिसकी जीवा भगवान के नाम नहीं ले उसे पकड़ो। जो एक बार भगवान के नाम ले लेते हैं ना, वहां पर महाराज यमदूत यदि भूल भुलैया पे भी चले जाए तो महाराज प्रणाम करके लौट जाते हैं। देखो, अजामिल को फिर बैराग हुआ और अजामिल ने एक बार नारायण नाम लिया। नारायण नाम के प्रभाव से जब अजामिल का शरीर अंत हुआ तो स्वयं लक्ष्मी और नारायण दोनों विशेष विमान लेकर अजामिल को दिव्य धाम ले गए। आप जैसे हो, भगवान चाहे असुर स्वभाव के भी प्राणी हैं, लेकिन उनके भाव परमात्मा के प्रति है, तो भगवान जरूर कल्याण करते हैं। देवराज इंद्र अपने गुरुदेव की हत्या की, जिस कारण इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या लगा और ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप इंद्र घबरा गए। तो महाराज भगवान के शरण में गए, भगवान ने उपाय बताया और महाराज दधीची ऋषि के शरीर से वज्र का निर्माण किया और वो वज्र भागवत के ये श्रेष्ठ अनुष्ठान है नारायण कवच। नारायण कवच का अनुष्ठान आप चाहे नाना प्रकार की विपत्ति आवे, शारीरिक कष्ट रहे, शत्रु का प्रभाव रहे, हर प्रभाव पर नारायण कवच जो है संपूर्ण भगवान के मंगलमय नाम के द्वारा नारायण कवच पर प्रभाव है। नारायण कवच प्राप्त कर देवराज इंद्र उसे मारने चले थे, जो दुष्टा के द्वारा उदात अनुदात भेद के कारण इंद्र के मारने वाले पुत्र नहीं, इंद्र से मरने वाले पुत्र उत्पन्न हो गए। लेकिन ध्यान देना, भगवान के शरण में आप कैसे भी जाओगे, केवल आपका भाव होना चाहिए। वित्रासुर ने जब देवराज इंद्र के साथ युद्ध किया तो वित्रासुर जानते थे इंद्र से कौन लड़ सकता है। इंद्र के पास तो संपूर्ण भगवान नाम के प्रभाव है, जिसने नारायण कवच को प्राप्त कर लिया है वज्र के द्वारा, लेकिन फिर भी लड़ा और इंद्र ने वज्र के प्रभाव से वित्रासुर के हाथ दोनों काट दिए थे, पेट फट गया था। लेकिन वित्रासुर का भाव देखो, भगवान के निकट जाकर और उनमें निष्ठा बनी रही। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उनकी निष्ठा नहीं बनी रहती भगवान की कथा सत्संग भगवान के धाम के प्रति, उनमें निष्ठा बनी रही। तो यह एक असुर होते हुए वित्रासुर का भाव देखो कि वित्रासुर का कैसा भाव था। वित्रासुर को भगवान ने जब दर्शन दिया तो वित्रासुर ने यही कहा कि प्रभु
संपूर्ण दर्शन प्राप्त करने के बाद भी हम संपूर्ण धाम में तीर्थ में घूमते हैं, उन देवी देवता के दर्शन करते हैं, फिर भी मन भगवान में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? ये मन का स्वभाव है, ये मन बहुत चंचल है। लेकिन वित्रासुर ने कहा, प्रभु आप तो चंचलता को दूर करने की ताकत आप में है, लेकिन अगर चंचलता को दूर करना है तो आपको भी महाराज दीन भाव में रहना पड़ेगा। और यही दीनता रूपी प्रार्थना से वित्रासुर कहां तक पहुंच गए, जब वित्रासुर ने कहा, देवराज इंद्र विजय श्री तो आपको ही मिलेगी, लेकिन मुझे एक क्षण के लिए प्रभु के भजन करने दो। और महाराज ये भारतवर्ष में वो शक्ति है, भजन का वो प्रभाव है। महाराज खट्वांग ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन वित्रासुर ने तो 1 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। केवल प्राप्त ही नहीं किया, केवल दर्शन ही नहीं किया। क्या है, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में काफी भीड़ होती है, एक दूसरे के स्वभाव को देखते हो, एक दूसरे को कोई धक्का मुक्की करता है, लेकिन वहां मन में उच्चाट हो जाता है, भाव बदल जाता है। क्यों आया? भगवान के दर्शन भी कर लोगे, लेकिन उस दर्शन में भी निष्ठा नहीं रहेगी तो आओ दर्शन करना ना करना बेकार। अरे ऐसा नहीं है जो दुर्योधन ने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए होंगे, दुशासन ने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? कि उसका भाव नहीं था। भाव को देने के लिए संत होते हैं, जो भगवान में समर्पित है, जिनके अंदर त्याग सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ सकते हैं। वित्रासुर ने कहा कि परमात्मा में निष्ठा के लिए, भगवान में निष्ठा के लिए जो उनके हो चुके हैं उनके शरण में जाओ, जो भगवान के बन चुके हैं। जैसे आपके सदगुरु है, जो भजनानंदी है, उनके शरण में चले जाओ। और उनकी शरण में निष्ठा कैसी होनी चाहिए? तो वित्रासुर ने कहा, अहम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मनेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तु काय। भगवान की भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति में इच्छा होती है, एक भक्ति में कामना की पूर्ति के लिए। जब कामना की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे ना, तो फिर धीरे 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 आप वहां से दूर हो जाओ। किसी के बहुत सिद्धि है और वो सिद्धि प्राप्त कर महाराज अपना नाम, अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, लेकिन वित्रासुर ने कहा, प्रभु मुझे यदि आप देने के लिए आए हैं, वैसे मैंने आपका भजन किया है। बहुत लोग कहते हैं, अरे भगवान मिल जाए तो हम बहुत कुछ मांग लेंगे, सुंदर फ्लैट हो जाए, बढ़िया फैक्ट्री चले, खूब धन कमाऊं। लेकिन वित्रासुर ने कहा, मुझे ऐसी भक्ति प्रदान कर दो जो महाराज दासानुदासो भवतास्मि भूय। यह भाव भक्ति के 2 चरण की भाव। एक, अगर भगवान के आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, दर्शन करते हो, तो वहां एक कामना होती है, कामना सिद्धि भी दिखाया गया है। कामना सिद्धि से क्या होता है, फिर जो आपके हृदय में उस प्रेमास्पद भक्ति, वो प्रेमा भक्ति, वो माधुर्य भक्ति की ओर जो लालसा है, वो जो प्रेम है, वो टूटने लग जाएंगे। ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने जब भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो ब्रजांगना ने कही, जाओ श्री कृष्ण, तेरे स्मरण में मैं निरंतर रोकर बिता लूंगी, लेकिन मथुरा नहीं जाऊंगी। ये एक तटस्थ भक्ति हो गई।
इसमें फिर मन इधर उधर नहीं भगता। एक ऐसा है जो खूब धन दौल, एक लोटा अगर हम भगवान शंकर जी पर जल भी चढ़ाते हैं तो वहाँ कामना लेकर, बहुत लोग साधना करते हैं रिद्धि सिद्धि के, लेकिन जिनके पास रिद्धि सिद्धि है वो कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, भाई सिद्धि जो दिखावे, तंत्र मंत्र दिखावे, जैसे कोई जादूगर है, वो जादू से महाराज एक फूल उठाया तो वो आपको हाथ में देंगे तो पेड़ा दे देंगे। चमत्कारी जो दिखावे वो संत नहीं। संत तो अपने आप को दासानुदास बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। संत को कुछ नहीं चाहिए, और जब दासानुदास है तो फिर धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेच्छ्रे आत्मना, फिर तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके आगे पीछे चलेंगे। वित्रासुर ने कहा कि भाव मुझे आप स्वस्थ भी कर सकते हैं और आप मुझे रिद्धि सिद्धि भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों से मैं अलग हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसे त्वा विहेय कांक्षे। अब यहां पर दो भाव दिया, ना मुझे रिद्धि सिद्धि चाहिए और ना ही मुझे प्रभाव चाहिए। कहीं कहीं कोई बहुत प्रभाव अगर कोई संत दिखाने लग जाए तो मान लेना, देखिए जो महाराज भजनानंदी है ना, वो प्रभाव दिखाएंगे। उनके शरण में आप जाओगे ना कुछ मांगने के लिए तो कहेंगे सीताराम राधेश्याम का नाम लो, मैं कुछ नहीं दिखाता। संत कभी भी प्रभाव नहीं दिखाएंगे, अपने बड़प्पन नहीं दिखाएंगे। वो अपने बड़प्पन से बिल्कुल दूर रहते हैं, वो एक अवधूत की तरह है। और महाराज यहाँ वित्रासुर के सामने भगवान है, कहा मुझे आप कोई सिद्धि, ना नाक पृष्ठम ना च पारमेष्ठ्यम, ना मुझे रिद्धि सिद्धि चाहिए और ना मुझे प्रभाव चाहिए। मुझे तो एक भाव दे आप प्रदान कर दीजिए, समंजसे त्वाम विहेय कांक्षे। ये जो भाव है ना, ये बहुत उच्च कोटि के भाव है। ये भाव कोई सरल भाव नहीं है, जिस भाव में समंजस है त्वाम विहेय कांक्षे। ये भाव है जो आज आपने खूब भजन कर लिया और कल भजन करने से क्या होता है महाराज, और कौन परिश्रम करे, छोड़ देते हैं। आपका प्रेम की जो पराकाष्ठा बढ़ना चाहिए, प्रेम की जो धारा बहना चाहिए, और जिस धारा पर एक छत्र एकमात्र तटस्थ हो जाना चाहिए, उस प्रेम के धारा को बढ़ाने के लिए ही यह भाव दिया है, समंजस है त्वाम विहेय कांक्षे। कैसे? तो यहाँ तीन धारा का भाव दिया है। प्रेम में भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही तीन प्रकार का भाव रहता है। कोई भाव ऐसा भी है, भाई श्री दीपक जैन जी वृंदावन में भागवत कथा कर रहे हैं, हम रिश्तेदार हैं, नहीं जाएंगे तो कष्ट होगा। कोई फोन कर दे तो उसका फोन तक करने का भाव है। कोई आकर कुछ क्षण बैठ जाते हैं। कोई महाराज ठीक है समय नहीं मिला, व्यापार से फुर्सत नहीं। भाव है लेकिन लगन नहीं है। लगन है तो समर्पित नहीं है। और ये तीनों भाव यहाँ कहा। पहला भाव जो दिया, अजात पक्षा इव मातिर खगा अस्तन्यम यथा वत्स तड़ा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विसितम विसन्ना मनोरविंदा चदृश्यते त्वाम्। भाव एक भाव ऐसा है जो आप भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस भक्ति में भी बहुत मनोयोग्य है। एक क्षण भी
उससे अलग नहीं होते हैं, एक क्षण भी उससे दूर नहीं होते हैं। लेकिन उन भक्ति में कुछ क्षण के लिए, जैसे महाराज घोंसला में पक्षी है और वो पक्षी तब तक महाराज अपनी माता पिता की प्रतीक्षा करते रहते हैं जब वो घोंसला से बाहर ना निकले। ज्यों ही वो पंख बड़े हुए उड़ने लग जाती है। प्रेम बिल्कुल जिस पक्षी उसके लिए कहीं से अन्न लेकर पहले उसे खिला देते, जैसे गौ है, बछड़े दिए और बछड़े को गौ को आप अलग कर दोगे ना तो एक क्षण भी ना बछड़े ना गौ के लिए व्याकुल और गौ बछड़े के लिए। लेकिन वही बछड़े जब बड़े हो जाते हैं लोग खोल देते हैं, बाहर घूमता रहता है। लेकिन एक ऐसा भी प्रेम है जिस प्रेम में महाराज निरंतर लालसा बढ़ी रहती है। प्रियम प्रियव विसुतम विसन्ना, जैसे कोई स्त्री है अपने पति से बहुत प्रेम करती है, पति कहीं दूर चले गए और उसने कहा मैं 2 दिन के बाद ठीक आ जाऊंगा, 2 दिन से एक पल भी ज्यादा होते हैं तो व्याकुल हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में निरंतर व्याकुलता रखनी चाहिए। व्याकुलता जब बढ़ेगी तभी भगवान की कृपा होगी। वित्रासुर ने व्याकुलता, लेकिन यह व्याकुलता भी संत की कृपा से ही बनी रहेगी। वित्रासुर के पूर्व जन्म में भी महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे, चित्रकेतु नाम के राजा थे, ढेर सारी पत्नी थी। एक पुत्र हुआ जिन पुत्र को और रानी ने मार दिया। अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से ऐसा बैराग हुआ जो सब कुछ त्याग कर भजन करने के लिए चले गए और भगवान शंकर सन मंत्र के उपासना करने लगे। जिस मंत्र के प्रभाव से भाई कभी कभी क्या होता है, मन जब उस स्थिति में भी पहुंच जाने के बाद पतन हो जाता है। एक क्षण भी गुरु विमुख हुआ तो पतन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने जब तक प्रेरणा दी तो महाराज उस स्थिति को प्राप्त कर लिया जो महाराज सीधे भगवान शेष के दर्शन कर लिए। लेकिन एक क्षण में भगवान शंकर जी माता पार्वती के जंघा पर बैठाकर सुंदर दिव्य भागवत धर्म के उपदेश दे रहे थे। जिस उपदेश को प्राप्त कर समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर जी की निंदा करने लगे। माता पार्वती ने श्राप दिया असुर हो जाओ, लेकिन का अंत समय में श्री कृष्ण स्मरण बना रहेगा। केवल महाराज समर्पित होने की जरूरत, केवल महाराज पहचानने की जरूरत है। भाई असुर लोक में कहां हिरण्यकश्यपु जिसने ब्रह्मा जी से अनेकानेक वरदान प्राप्त कर चुके थे, लेकिन वही हिरण्यकश्यपु को सब भगवान मानते थे। और महाराज हिरण्यकश्यपु के भाई से कहा गया है स्वयं भगवान नारायण भी उनके हृदय में छुप गए थे। लेकिन देखिए प्रभाव, निष्ठा, प्रहलाद जी जो निरंतर सब हिरण्यकश्यप को भगवान मानते थे, लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं ना वो कभी भयभीत नहीं होते। हर स्थिति को, हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए सहन करते हैं। और आदरणीय प्रहलाद जी ने उन स्थिति को, उन परिस्थिति को मुस्कुराते हुए सहन किया। और देखिए प्रहलाद जी के प्रभाव, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर चुके थे। जब महाराज तप करके लौटे तो महाराज 100 वर्ष तक तो कयाधु देवर्षि नारद जी के पावन सानिध्य में रहकर श्री कृष्ण नाम की महिमा सुना और उन नाम की प्रभाव पूर्ण रूप से प्रहलाद जी के ऊपर आ चुके थे।
और प्रहलाद जी जब 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में आया, संड और मर्क ने सोचा मैंने जो विद्या दी उस विद्या को प्राप्त कर महाराज इनकी गुणगान क्यों नहीं आज हिरण्य कश्यपु के पास जाकर कुछ महाराज इनाम ले लो। लेकिन जब प्रहलाद जी गए तो प्रहलाद जी ने अपने पिता से केवल यही कहा, आप अपने आप को भगवान क्यों मान रहे हो? मरना तो सभी को पड़ेगा। और लगता है अगर आप के अंदर जो अभिमान है ना, जिस अभिमान के कारण हित्पात्म पातम गृह मंद कूपम, आप अपने आप को गिर रहे हैं और गिरने से बचना है ना तो जाओ वनम गतो यद्धरि माश्रेता। देखिए यहां पर यह भी भाव है कि आप अपने मन मर्जी से उपासना करोगे ना तो मन भटकने लग जाएगा। और सदगुरु के द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, यहां पर प्रहलाद जी ने एक गुरु भाव से उपदेश दिया, एक पुत्र भाव से नहीं। इसीलिए कहा वनम गतो यद्धरि माश्रेता, लेकिन वन में जाकर क्या करना तो नवधा भक्ति के आचरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात निवेदनम। जहां भगवान की भक्ति में आपका मन लग जाए, चाहे आपका मन कथा श्रवण में मन लग जाए, चाहे आपका मन कीर्तन में लग जाए, चाहे आपका मन स्मरण में लग जाए, चाहे आपका मन सेवा भाव में लग जाए, अर्चन में, प्रार्थना में, सख्य भाव में, जिस भाव में मन लग जाए, या अपने आप को समर्पित भाव में, भगवान अपने परम प्रिय भक्त को निरंतर अपनाते हैं। हिरण्यकश्यपु को कभी कभी प्रिय बात कोई बतावे तो समझने की कोशिश करो। हिरण्यकश्यपु को ना समझ आकर महाराज संड और अमर्क को मारने लगे, लेकिन संड और अमर्क ने केवल यही कहा, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। महाराज लगता है गुरुकुल में और बहुत सारे बालक हैं, लेकिन ना इसे मैंने पढ़ाया और ना कोई और पढ़ाया। लगता है ये पहले ही कहीं से पढ़कर आ चुके हैं, माता के गर्भ में ही ये पढ़ चुके हैं। कोई कोई बालक ऐसे संस्कारी होते हैं जो बाल्यावस्था से ही पूजा पाठ सत्संग में लगे रहेंगे। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर, ऐसा कोई दंड नहीं है जो प्रहलाद जी को नहीं दिया, बड़े ऊंचे पहाड़ से गिराया, भूखे रखकर कैद में डाल दिया, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र के साथ संड और अमर्क ने मारने की प्रयास भी किया, लेकिन प्रहलाद जी ने उनको भी सुरक्षित कर दिया। अरे स्वयं होलिका हिरण्यकश्यप की बहन जलाने की कोशिश की, लेकिन जिस दुशाला को ओढ़कर वो आग में बैठी, वही जोर से हवा आई और वो दुशाला उड़कर सीधे प्रहलाद जी को उठा दिया, वो जलकर राख हो गई। हिरण्यकश्यपु ने महाराज प्रहलाद जी को गुरुकुल में बंधवा कर रख दिया, लेकिन प्रभाव आपको बताने की जरूरत नहीं। प्रभाव अपने आप, जब आप भजन करोगे ना तो आपका प्रभाव अपने चारों दिशा में फैल जाएगी। और वही प्रहलाद जी के प्रभाव को जब छोटे छोटे बालक ने देखा तो कहा, महाराज आप में गुरु एक ही, लेकिन ये गुण आपने कहाँ से प्राप्त किया, ये गुण हमें कैसे मिलेंगे? तो प्रहलाद ने यही कहा, कौमारा चिरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्थदम। बाल्य अवस्था से ही भागवत कार्य में लगना चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर अति दुर्लभ है और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रियाप्रीतम से प्रार्थना करो, हे प्रियाजी एक छोटी सी कोई कृपा मेरे ऊपर भी करो,
ताकि हम भी आपके बने। प्रहलाद जी ने छोटी सी कृपा की। जब उन असुर बालकों ने कहा महाराज मेरे जीवन के ऊपर भगवान के नाम का प्रभाव कैसे आएगा, तो प्रहलाद जी ने यही कहा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। आसुरी प्रवृत्ति का मन, आतंकवाद के पास दया आ गई तो फिर वो आतंकवाद हो ही नहीं सकता। आपके इस समय जिस तमोगुनी में जन्म लिए हैं उस समय यही भाव है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो दया भाव लो। प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों को कहा चिंता मत करो, नाम की वो प्रभाव है जो सब पर कृपा करते हैं। आप प्रार्थना करोगे नित्य प्रयाजू के तो नाम की वो प्रभाव है। प्रहलाद जी के साथ कहा गया है संपूर्ण छोटे छोटे असुर बालक और महाराज गुरुकुल के रहने वाले शिक्षक भी, संड अमर्क भी सब विश्वास क्या कि मेरे परमात्मा सबके ऊपर कृपा करते हैं। हम भी प्रार्थना करें एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। 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 एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से
टूटे न पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी, 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 मुझे निज दर्शन का भर दो स्वामिनी श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। राधे। जय हो। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता 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 दीजिए, मेरे मन की व्यथा सब हर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली राधे। जय 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 श्री राधे। प्रहलाद जी की निष्ठा देखिए। एक प्रहलाद नाम पर विश्वास किया तो नाम अनिष्ट की कृपा देखिए। संपूर्ण असुर बालक सैनिक स्वयं संड और अमर के भी एक क्षण के लिए नामामृत में अपने आप को खो गए, लेकिन प्रभाव हिरण्यकश्यपु के ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि हिरण्यकश्यपु जब गर्जना करते हुए आया और पूछा भाई तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, अशोक व, तो प्रहलाद जी ने मजाक में कह दिया सर्वत्र। बोले यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते, बोले कि मैं क्यों नहीं देख रहा हूं यदि हर जगह है। हिरण्यकश्यपु के भाव को देखकर प्रहलाद जी ने, हिरण्यकश्यपु ने सोचा इस जड़ खंभे में भी देखिए भगवान भक्त के लिए, भक्त की रक्षा के लिए कभी कभी माता पिता की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। और भगवान के 24 अवतारों में जो भगवान नृसिंह अवतार है, इन अवतार में माता पिता की इसीलिए वर्णन नहीं है क्योंकि इसमें भगवान एक खंभे से प्रकट हुए। महाराज नरसिंह भगवान के रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु एक क्षण के लिए भयभीत हुए, फिर भी अभिमानी निरंतर अपने अभिमान में डूबे रहते हैं और सोचा कि मैं मरूंगा ही नहीं। ब्रह्मा की एक एक बात को याद दिला दिया। अंत में कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा हमारी सृष्टि की है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम
और भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उद्धार किया। संपूर्ण देवता भी स्तुति करने के लिए आए। अरे लक्ष्मी जी भी भगवान के उन रूप को देखकर एक क्षण के लिए डर गई थी, लेकिन प्रहलाद जी जब आए और 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की तो भगवान ने पहले प्रहलाद को हृदय से लगाया और उनके बार बार मस्तक को चूम रहे और कहा, प्रहलाद मुझे आने में जो देर हुई इसके लिए भक्त भगवान अपने परम प्रिय भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं कि मुझे आने में देर हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हे प्रहलाद, आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप देना ही चाहते हो। तो देखिए, जो सही में भगवान के हो चुके हैं ना, वो मांगते नहीं। बोले, प्रभु मुझे स्वप्न अवस्था में भी कुछ मांगने की इच्छा ना हो। फिर भगवान ने कहा कि मुझसे कुछ मांग लो मेरी प्रसन्नता के लिए। कहे, मेरे पिता के ऊपर आप कृपा करिए। कभी भी आपकी सत्ता की स्वीकार नहीं की, तब भी प्रभु आपने इसे अपने गोद में बैठा कर उद्धार किया। क्या इनका उद्धार होगा कि नहीं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि एक घर में एक भी भगवान के अनुयायी हो जाते हैं ना, तो उनकी 21 पीढ़ी के विषय में स्वयं भगवान कहते हैं, त्रिशप्त भी पिता पुत पितृ भी सतेन घर यत साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पापना। देखिए, भगवान के शरण में जाने से, भागवत के संकल्प से, और श्री दीपक जैन जी जैसे अपने कई पूर्वजों के नाम लेकर संकल्प किए, लेकिन जिसकी याद भी नहीं है, आप जब संकल्प लिए तो 21 पीढ़ियों के पितरों को महाराज भगवत शरणागति पुण्य रूप से मिलते हैं। किस वर्ण में, किस आश्रम में रहकर कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप कहेंगे कि भगवान प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की, तो प्रहलाद तो महाराज मातृ गर्भ में, जैसे अभिमन्यु ने जब तक सुभद्रा जगकर कथा सुनी चक्रव्यूह के, तो 6 द्वार को पार कर लिया था, 7वें द्वार में सो गई थी। और प्रहलाद भी देवर्षि नारद जी के द्वारा मातृ गर्भ में ही 100 वर्ष तक गिरिराज जी के पावन तलहटी नारद कुटी पर बैठकर 100 वर्ष तक, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने कयाधु को वचन दिया था कि हिरण्यकश्यपु जब तक लौट करने आएंगे तब तक आपके गर्भ में जो पल रहे हैं भगवान के परम प्रिय भक्त, ये जन्म नहीं लेगा। 100 वर्ष तक कथा की आनंद ली। कहा गया, गर्भवती माता जब तक गर्भावस्था में रहे तब तक खूब भगवान के चिंतन करना चाहिए, निरंतर सद ग्रंथ के शरण लेना चाहिए, निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और भगवान तो इतने दयालु है, चाहे आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और चाहे बहुत मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, तो भी भगवान के शरण में जाने से भगवान उसे अपनाते हैं। एक कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जो गजेंद्र के विषय में कहा गया है, आसिद गिरी बड़ो राजं त्रिकूट इति श्रुत चिरोदेना वृत श्रीमान योजनायुत मोच्छ्रित। गजेंद्र हाथी, कहा गया हाथी जड़ बुद्धि, सबसे अधिक मन जड़ बुद्धि हाथी की होती है। लेकिन गजेंद्र, जिसके अंदर हाथी के 10,000 हाथियों के बल थे, जिनके ढेर सारी पत्नी थी, ढेर सारे संतान थे,
उनके प्रभाव इतना था जो सब छोटे मोटे जीव उनके जयकार करते थे और गजेंद्र नाम से विभूषित था। लेकिन वही हाथी जब सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गए तो एक ग्राह ने पांव पकड़ लिया। कल तक जिनके प्रभाव पूर्ण रूप से था, कलिकाल का प्रभाव क्या है? हर युग का अलग अलग प्रभाव होता। हाथी यानी जीवात्मा जिस त्रिकूट पर्वत पर रहते थे उसमें 3 शिखर, हर मानव शरीर में 3 जो शिखर है, काम क्रोध लोभ, वो बहुत प्रबल होते हैं और उन प्रबलता में हम परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा को भूलने लग जाते हैं तो बीच बीच में भगवान शरीर में कोई व्याधि प्रदान कर देते छोटे मोटे, ताकि याद बनी रहे। फिर भी हम याद नहीं करते हैं तो भगवान काल को प्रेरणा देते। जैसे ग्राह, जिस मगरमच्छ ने ग्राह ने हाथी को पांव पकड़ा, जीवात्मा को पांव से ही काल पकड़ता है। तो महाराज हाथी को जब पांव पकड़ा तो हाथी अपने बल के अभिमान में सोचा कि कोई छोटे मोटे प्राणी होगा, देख लूंगा, और जल क्रीड़ा कर रहे। यही होता है जब जीवन में कुछ छोटा सा दुख आता है तो उस समय हम यह नहीं जानते कि भगवान ने कोई कृपा की है ताकि अब तुम मेरे नाम का स्मरण करो, अब तुम मेरे शरण में आओ। हम अपने मौज मस्ती में लीन हो जाते और लीन होते होते धीरे धीरे जरा अवस्था आ जाती है। फिर वो जैसे कमजोरी, हाथी की शक्ति गई और ग्राह के शक्ति यानी काल की शक्ति बढ़ने लग जाएगा, तब आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर तो लड़ो, ये प्रबल लड़ना पड़ेगा काल से। कभी कभी हाथी अपने बल का प्रयोग करते हुए सीधे किनारे ले आते और कभी काल ग्राह अपने बल का प्रयोग करते करते बीच मझधार में ले आते। लेकिन ध्यान देना, जीवन में एक ऐसी शक्ति है जो आपको परमात्मा के निकट ले जा सकते हैं। हाथी ने देखा अब मेरी शक्ति गई, बच्चे भी छोड़ दिया, मित्रगण सगे संबंधी भी त्याग दिया, पत्नी भी छोड़कर चली गई बेसहारा होकर। जब आदमी अपने आप को देखता है कि अब मेरे कोई सहारा ही नहीं है, और ये कब आपको दृष्टि पड़ेगी? ये चश्मा लगाकर दृष्टि नहीं पड़ेगी, ये दृष्टि आत्म दृष्टि से जब खोजोगे कि जब अपनी शक्ति समाप्त हो जाएगी और सगे संबंधी की शक्ति समाप्त हो जाएगी, और जिस दिन एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास करने लग जाओगे तो विषम परिस्थिति में भी आप फिर उन्हीं को पुकारोगे। हाथी ने यही पुकारा। हाथी ने महाराज गजेंद्र मोक्ष का भी बड़ा सुंदर भाव है। हाथी जब प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। हाथी की प्रार्थना में कभी कभी मैंने कहा कि आप भगवान का स्मरण करो ना, तो हर भाव को स्मरण करते हुए अंतिम भाव भगवान लगे आने पड़ेंगे। आप किसी देवी देवता की उपासना करते हो, वो भी उपासना भगवान में है, लेकिन विशुद्ध भाव से पहुंचना पड़ेगा। हाथी की उपासना ऐसा नहीं है जो भगवान का स्मरण नहीं किया, लेकिन उनके उपासना में कुछ खंडित भाव था, जिस कारण भगवान बिल्कुल तैयार थे। द्वारका में लक्ष्मी जी भगवान की व्याकुलता को भी निहार रही है, और कभी लोग कहते हैं हाथ पकड़ कमला कही कहाँ जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजरात। व्याकुलता भी कम नहीं है भगवान की, लेकिन उन पुकार में रक्षा। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं अपने आप को, अपने अंतःकरण को देखना होगा कि मेरे अंतःकरण में किसी भी प्रकार की वो वासना तो नहीं है, वो रुकावट तो नहीं है जिस कारण मैं प्रभु के निकट जाकर भी उसे पहचानते नहीं।
हाथी की रक्षा के लिए संपूर्ण देवता अपने अपने विमान पर उपस्थित है, लेकिन फिर भी भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि उन हाथी के अंदर एक अभिमान छुपा था, मात्र जौ भर सूर बचा था। लेकिन भगवान कहते हैं कि पहले तुम मुझे समर्पित करो। बहुत लोग शास्त्र में वर्णन है, पत्र पुष्प, अरे एक दुर्वादल भी समर्पित कर देते तो भगवान को हो जाते। तो क्या आप रोज खूब एक मुट्ठी दुर्वादल भगवान पर चढ़ाओ, भगवान मिल जाएगा? नहीं। भगवान को समर्पित यानी लक्ष्मी जी ने कही, अरे गजेंद्र, लगता है तुम्हारे अंदर अभी अभिमान है, तुम्हारे को ये लग रहा है कि अब मेरी शक्ति शून्य हो गई, लेकिन यहां भी तुम छुपा लिया है। वो क्या है? अपना देहाभिमान। और जब प्राणी देहाभिमान लेकर बैठे रहते हैं ना, तब भगवान निकट रहकर भी पास में नहीं आते हैं। और ज्यों ही लक्ष्मी जी ने एक पुष्प दिया और उस पुष्प को लेकर गजेंद्र ने स्तुति की, भगवान तुरंत उपस्थित हो गए। क्या कहा? सुनत सरस्यु रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिक उवात चक्रम उत्क्षिप्य सा भुजकरम गिरिमाय कृच्छ्रा नारायणा खिल गुरो भगवन नमस्ते। केवल अपने आप को दान दे दो। बहुत लोग बहुत दान करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी कहते मन में शांति नहीं है, क्योंकि वो अपना अभिमान साथ में रखते हैं, देहाभिमान। लेकिन उस एक पुष्प ने उस हाथी का जीवन को बदल दिया और हाथी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अब अंतःशुद्ध अंतःकरण से आपको समर्पित कर रहा हूं। अब आप चाहो तो मुझे बचाओ और आप चाहो तो मुझे डूबने दो। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे जगत गुरु, अब आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने देखिए उन हाथी जैसे, अगर अज्ञानी से अज्ञानी भी भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान उनका कल्याण करते हैं। भगवान ने गजेंद्र के साथ उस ग्राह का भी उद्धार किया। और भगवान के एक अवतार हरि अवतार भी माना गया। वो हाथी पूर्व जन्म में भी इंद्रद्युम्न नाम के राजा था, जिसने महात्मा के अपमान किए। और महाराज, आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो चाहे आप मंदिर में बैठकर भी उपासना करें, उस समय अगर आपके सद्गुरु कोई संत महापुरुष आपके निकट आवे भजनानंदी, तो उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए। आदरता की कमी देवराज इंद्र ने की, जो कभी धन के अभिमान को प्राप्त कर दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्रदत्त माला को, भगवत प्रसादी माला को अपमान किया और ऐरावत हाथी के मस्तक पर रखा, जिस कारण देखिए भगवान पर चढ़े हुए पुष्प तुलसी का भी ध्यान रखना चाहिए कि लात न लगे। अगर हमारा देवराज इंद्र के तरह भी कोई समर्थशाली है तो दरिद्र हो जाता है। और देवराज इंद्र को दरिद्रता के श्राप लगा। उस श्राप से निवारण तब ही हुआ जब स्वयं भगवान ने कच्छप अवतार धारण किए और मंदर गिरी पर्वत और वासुकी नाग के सहारे से देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन के, और उन समुद्र मंथन से अनेकों प्रकार की 14 प्रकार के रथ निकला। महाराज, प्रारंभ में भगवान के भजन करोगे तो कष्ट भी हो सकता है। प्रारंभ में विष निकला, विष को आपने सहन किया तो अमृत पान करोगे। और स्वयं भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। जिस क्रम में देवासुर संग्राम हुए, जिस क्रम में महाराज देवताओं को विजय श्री मिली, लेकिन विजय श्री प्राप्त कर भगवान ने यदि आपको प्रभाव दिया है तो भी भगवान के शरण में निरंतर बने रहो, भगवान से कभी अलग न हो।
भगवान से अलग नहीं होने का एक यही महाराज मार्ग है कि निरंतर सत्संग करो, निरंतर उनके नाम का आश्रमण करते रहो, निरंतर महापुरुषों का आदर करो, सदगुरु का आदर करो, निरंतर भगवत कार्य में लगे रहो। यही तो हुआ। असुर सम्राट राजा वली अमृत नहीं पान किया था, लेकिन सदगुरु के आदर के प्रभाव से महाराज सदगुरु ने, शुक्राचार्य जी ने कृपा करके अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा संपूर्ण असुर को पुनः जिला दिया और निरंतर अपने आप को स्वयं को स्वतंत्र मत मानो। आजकल स्वतंत्र सब कहते स्वतंत्र है, तो देखो घर घर में नित्य कोई ना कोई कलह होता है। निरंतर महापुरुष के अधीन रहो, सद गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मार्ग, उस मार्ग को निरंतर अपना के रखो, ताकि जीवन में पतन होने भी लग जाए तो सदगुरु उठाकर पुनः आपको वो तत्व प्राप्त करा देंगे जो तत्व त्रिलोकी में कहीं मिलेगा ही नहीं। और महाराज शुक्राचार्य जी ने विश्वजीत नाम के यज्ञ कराकर सर्वजीत नाम के रथ प्रदान कर दिए और कहा इस रथ पर बैठो, तुम त्रिलोकी के राजा बनोगे। और वहां पर स्वयं महाराज प्रहलाद जी जानते थे कि द्वादश भक्त में महाराज बलि का नाम है, इसीलिए एक शंख दिया, क्योंकि शंख हर गृहस्थ के अपने घर में बजाना चाहिए। और एक पुष्प माला, कहा कि युद्ध करने की जरूरत नहीं। और इसी के प्रभाव देखिए, भगवान को सब देते हैं, लेकिन भगवान को मांगने के लिए आना पड़ा। जब देवता स्वर्ग से अलग हो गए, देवता की माता ने अनुष्ठान की, कश्यप जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र का अनुष्ठान की, फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ की द्वादशी का, और उस मंत्र के अनुष्ठान के प्रभाव से भगवान स्वयं माता अदिति से कही, जिसने सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, जिसने संत को प्रसन्न कर लिया, उसे मैं भगवान होकर भी परास्त नहीं कर सकता हूं। हाँ, भक्त के द्वार पर भगवान तो इतने दयालु है, जो तनिक गो रस के कारण गोपियों के घर में जाकर माखन भी चोरी करते थे, और तनिक गोरस के कारण ठुमुक ठुमुक कर नाचने भी लग जाते हैं। भक्त के द्वार पर भगवान अपना प्रभाव को छोड़कर भक्त के द्वार पर मांगने के लिए जाते हैं। और भगवान बामन के रूप में भादो मास द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान बामन के रूप धारण कर, उस समय भगवान के बटु रूप का वर्णन है। तम बटुम बामनम दृष्टा मोदमाना महर्षय, भगवान बामन के सुंदर दिव्य रूप माधुरी को देखकर संपूर्ण देवता हर्षित हुए, और स्वयं माता अदिति ने कोपिन पहनाई, और स्वयं जगत पति ब्रह्मा ने छत्र दिया, और स्वयं वेद ने कमंडल कुश आसन, और स्वयं बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण किए, सूर्य ने गायत्री मंत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला, और स्वयं सप्त ऋषि ने आसन दी। बिल्कुल ब्रह्मचारी के रूप में हर सनातनी को, आज युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पहले की परंपरा थी कि गुरुकुल में जाकर कुछ दिन रहकर वहाँ सेवा करते थे, वेदाध्ययन करते थे, और उन्हें वेद विद्या मंदिर में रहकर महाराज गुरुकुल में सेवा भाव बना रहता था। गुरु आश्रम में जो भी सेवा मिलते
उसे निरंतर करते थे, भिक्षाटन भी करते थे। और वही परंपरा को भगवान ने आगे बढ़ाया। जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुदेव को भिक्षा देने लगे। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कम है, तो बोले कहाँ जाओ। हर जगह गुरु की प्रेरणा लेना चाहिए। स्वयं भगवान भी अपने गुरु से प्रेरणा लेकर राजा बलि के यहाँ गए। और महाराज बलि जो नर्मदा नदी के पावन तट पर सुंदर दिव्य यज्ञ कर रहे थे, वहां जब भगवान जा रहे थे, तो जब नर्मदा नदी के पावन तट पर पहुंचे, और जब पहुंचे तो राजा बलि ने सुंदर स्वागत किया, आदर किया। और महाराज भाव के साथ स्वयं अपनी पत्नी से कही कि भगवान के षोडशोपचार से पूजन करो। महाराज विंध्यावली ने पूजन की और सब प्रार्थना करने लगी। भगवान के स्वरूप कैसे हैं ये हम श्रवण करें। तेरा कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। ओ कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। हाँ, लेऊं नजर उतार, तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। लगाकर सज धज करके बैठो है। केसर चंदन तिलक लगाकर सज धज करके बैठो है। केसर चंदन तिलक लगा के सज धज करके बैठो है। केसर चंदन तिलक लगाकर सज धज करके बैठो है। लग गए तेरे चार चांद जो पहने तूने हार, कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। सावरिया तुझको किसने सजाया है। सावरिया तुमको किसने सजाया है। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है।
किसी भगत से कह कर काना काली टीकी लगवा ले। किसी भगत से कह के काना काली टीकी लगवा ले। या फिर तू बोले तो ले राई लोन बार कितना प्यारा है। ओहो कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले वो नजर उतार कितना प्यारा है। ओहो कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले वो नजर उतार कितना प्यारा है। ले नजर उतार तेरी, ले नजर उतार कितना प्यारा है। ओहो कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले वो नजर उतार कितना प्यारा है। वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है। बोले वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर, देखिए आप भगवान के परमात्मा के निकट जाते हो ना, जिस दिन जाते हो ना उस दिन का क्या प्रभाव होता है। यह महाराज राजा बलि ने भगवान को स्वागत करते हुए कहा, महाराज लगता है अनेकों जन्म के जो मैंने तप किया है उस तप का पुण्य का आज उदय हुआ है, क्योंकि ब्रह्मर्षि ना तपः साक्षात मन्नि त्वार्य बपुर धर्म। लेकिन आज मुझे लगता है अद्यना पितरस्त्रिपिता अद्यना पापितं कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयं यद भवा नागतो गृहान। देखिए भगवान के शरण में और भागवत के शरण में जाने से क्या होता है, जिस दिन आपने मन बनाया संकल्प लिया उसी दिन संपूर्ण पितर लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, कुल पवित्र हो जाते हैं, अपना स्वभाव बदल जाते हैं। यह तीन प्रभाव तत्क्षण भगवान के दर्शन से मिलता है। और महाराज बलि के ऊपर तो ऐसा प्रभाव मिला, लगा आज सब कुछ देकर भजन करने के लिए चले जाऊं। और यहां तक कह दिया यद यद वटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, हे ब्रह्मचारी जो चाहिए वो हमसे ले लो, हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए मान। लेकिन भगवान ने केवल 3 कदम की याचना की और महाराज यही कहा, यदि आप देना ही चाहते हो तो पदानी त्रीणी दैत्येंद्र समितानी पदा मम। महाराज सबसे बड़ा धन है संतोष। मैं चाहता हूं एक ऐसा जगह मिल जाए जहां पर मैं भजन करूं। यह भाव, यह शब्द, महाराज कोई कोई ऐसा शब्द होता है जो दर्शन शब्द जिसको कोई महापुरुष ही समझ सकते हैं। और आदरणीय शुक्राचार्य जी ने समझकर सीधे उत्तर दिया कि मत संकल्प करना, ये सब कुछ ले लेगा। एस विरोचिने साक्षात भगवान विष्णुरव्य कश्यपा ददितेर जातो देवानां कार्य साधिक। अरे महाराज ये साक्षात अव्यय है। अव्यय यानी ये साक्षात भगवान विष्णु है, जिसका अव्यय शब्द ऐसा होता है जिसका कभी नाश न हो। और इस समय देवता के कार्य सिद्ध के लिए कश्यप और अदिति के पुत्र बने हैं। यहाँ देखिए भागवत कार्य के में कोई रुकावट करे, यहाँ शुक्राचार्य जी ने अपना बहुत प्रयास किया। कहा कि महाराज कुछ ऐसा जगह है जहाँ असत्य बोलने से पाप नहीं लगता है, किसी उल्टा नारी के बीच में फंस जाओ, किसी की बेटी की शादी ना हो, वित्तीर्थ धन की रक्षा के लिए, किसी के प्राण संकट में है, कई प्रकार के समझाया। लेकिन अगर आप भागवत कार्य के लिए
बहुत लोग ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं, अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। कई लोग आज जो ये 32 वर्षों से कीर्तन चल रहे हैं, रोज कोई ना कोई लोग ही कराते हैं। ये भागवत मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है, जहां श्रीधाम वृंदावन में ये प्रथम बार अगर कहीं भागवत मंदिर बना है जिसमें सीधे 18,000 श्लोक आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो एक साथ दर्शन मिलेगा। इसमें भी सब अपने अपने भाव के अनुसार समर्पित कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी है वो कहते भाई दान देकर क्या मिलता है, दान में रुकावट भी करते तो उसे कहा गया अंधा होना पड़ता है। यहां पहले तो गुरु अपने शिष्य को निरंतर एक ही उपदेश देते हैं कि तुम परमात्मा को पहचानो। पहले आदरणीय शुक्राचार्य जी ने कोई महाराज बलि के अनिष्ट भाव नहीं सोचा और यह कहा कि भाई अब मैं तुमने पहचान करा दिया। लेकिन गुरु यह भी बात बता देते हैं क्या धर्म है और धर्म कहां तक आप को कहां तक बैठाना चाहते हैं, यह भी पहचान करा दिया। पहले कह दिया ऐसा विरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रभ्य, फिर दूसरा सूत्र दे दिया कि भाई तो ये 3 कदम में ही सब कुछ ले लेगा, 2 कदम में सब कुछ लेगा, 1 कदम नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओ। ये भगवान है, पहचान गुरु करा देते हैं। लेकिन अब उन पहचान को रखने की भाव आपके अंदर होना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने पहचान कराया, लेकिन देखा कि ये इसमें तटस्थ है, दृढ़ता है कि ये वैसे आजकल नहीं नया नौटंकी चला है, कई लोग गुरु बना लेते हैं, मन मर्जी आचरण करने लग जाते हैं। लेकिन जब गुरु तटस्थ करा दिया तो शिष्य को इधर उधर नहीं होना चाहिए। महाराज राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव, जब आपने पहले ही मुझे पहचान करा दिया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तो फिर मैं असत्य क्यों बोलूं। और महाराज जिस कारण संकल्प किया, शुक्राचार्य जी ने रुकावट की, महाराज भगवान वामन ने एक कुशा से महाराज उनको गंगा सागर को टोटी को साफ किया। कहा गया है कि रुकावट वाले ही दृष्टिहीन होते और महाराज पहचान कराने वाले यहाँ यह भी है कि गुरु सदगुरु सर्व दृष्टि होते हैं, उनके लिए सब एक समान है। भगवान की कृपा संकल्प क्या, और जब चरण छुए तो विराट रूप धारण किए, भुजाओं से 10 दिशा, एक पांव से महाराज संपूर्ण पृथ्वी लोक, दूसरे पांव में सीधे ब्रह्मलोक तक चले गए। ब्रह्मा जी ने भी अपने आप को शुभ अवसर जानकर भगवान के चरण धुए, वही चरण के जल गंगा के रूप में। लेकिन महाराज उस समय भगवान अपने भक्त को नाना प्रकार की परीक्षा लेते हैं। 2 विकट परिस्थिति में भी हमें भगवान की याद बनी रहे तो समझ लेना मेरे ऊपर किसी महापुरुष के सद्गुरु की विशेष कृपा है। जब संपूर्ण धन को ले लिया, भगवान ने आदेश दिया उस समय जामवंत को जाओ पृथ्वी लोक पर कह दो त्रिलोकी में कि अब राजा बलि का राज नहीं, अब वामन की राज। दूसरा भाव यह है जो महाराज कहा इसने असत्य बोला तो गरुड़ जी को आदेश दिया कि इसे बंधन स्वीकार। लेकिन संपूर्ण बंधन को काटने की शक्ति अगर किसी में है तो भक्त में है। महाराज राजा बलि ने एक शब्द से भगवान को चुप करा दिया और फिर भगवान देने लगे तो बहुत कुछ दिए। बोले प्रभु धन नष्ट हुआ, अभी धन के मालिक सुरक्षित है, तो आप अगर धन नष्ट भी हो जाए और धन के मालिक सुरक्षित है तो फिर धन अर्जन कर सकता है। तो अभी तो मैं बचा हूं और ये चरणारविंद जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी तरसते हैं, ये चरणारविंद आप मेरे मस्तक पर रखिए। इतना शब्द बोलते ही महाराज बलि की प्रशंसा स्वयं ब्रह्मा जी आकर करने लगे। विंध्यावली प्रहलाद जी सबका एक शब्द में भगवान को भी बांध दिया। और कैसे भगवान ने कहा तुमने तो मुझे बहुत कुछ दिया, जाओ इस लोक से भी सुंदर लोक सुतल लोक में कहा निवास
करना। और वहां भी और भी कहा वहां 52 द्वार होंगे, लेकिन भक्त निरंतर संपूर्ण इच्छा, संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी भक्त की एक इच्छा बनी रहती है कि मैं कभी भी भगवान से अलग नहीं रहूं, निरंतर भगवान के निकट रहूं, निरंतर भगवान के पास में रहूं। यही राजा बलि ने जब कहा कि प्रभु उन 52 द्वार से जिस द्वार से निकलूं आपके श्री चरणों के दर्शन करूं। भगवान ने कहा अगला मन्वंतर में मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इंद्र बना दूंगा। कहा नहीं, मुझे आप चाहिए। यही एक भक्त का भाव होना चाहिए। आए थे बंधन भगवान बांधने के लिए, लेकिन स्वयं भक्त लग निरंतर भगवान बंधन में रहते हैं। महाराज सत्य व्रत की कथा है, भगवान ने कैसे मत्स्य अवतार लिए। सूर्य वंश में अनेकों राजा इक्ष्वाकु से लेकर महाराज नृग से लेकर महाराज नभग से लेकर महाराज नाभाग से लेकर महाराज अम्बरीश से लेकर महाराज मानधाता से लेकर महाराज सगर से लेकर और स्वयं इस सूर्य वंश में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवतार लिए हैं। भगवान के भी चरित्र श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र बहुत दिव्य है। जीवन को, अपने आप को, मन को मानस में डुबाना है तो श्री राम मानस यानी मन को भगवान में लगाना है, तो निरंतर मानस के चिंतन से श्री राम चरित्र की महिमा अनंत है। भगवान ने 13,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन के जिस क्रम में भगवान ने महाराज वन भी गए तो चित्रकूट में बैठकर अनेक साधु संतों के दर्शन दिए। भगवान ने यदि रावण के भी उद्धार किए तो उस क्रम में भी विभीषण जैसे परम प्रिय भक्त शरणागति भक्त से मिली। भगवान ने 13,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया, क्योंकि हमें आज लाइफ में ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव को दिखाना है। क्योंकि हमारे जो व्यास जी गायक जी, हम लोग व्यास जी बोलते हैं, बहुत कहा कि आज बधाई लाइफ में सब देखे टीवी चैनल पर। तो आइए सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बधाई के आनंद लिए फिर सीधे श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। हर जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी
बाजे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। रानी रानी लुटावे हीरे मोती, रानी लुटावे हीरे मोती, रानी लुटावे हीरे मोती, रानी लुटावे हीरे मोती। और लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बोलिए कौशल्यानंदन भगवान की। जय हो। जय जय श्री राधे। आगे श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चंद्र वंश भी बहुत दिव्य पुण्यमयी कथा है, जिसमें भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि के पुत्र चंद्रमा, और यही चंद्रमा से चंद्र वंश की परंपरा चली, और चंद्रमा जी के बेटा बुध के पुररवा, और पुररवा के दूसरा नाम एल भी है, और राजा एल का विवाह उर्वशी नाम के अप्सरा से हुए, जिसमें आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुई। इन्हीं वंश में आगे चलकर महाराज एक से एक राजा हुए। महाराज नाहुस हुए, जिनके यति, याति, सम्याति, अयाति, बिति, कृति 6 बेटा हुए। और इन्हीं वंश परंपरा में महाराज अयाति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देव यानी और महाराज विश्व प्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ हुए, जिसमें महाराज आगे चलकर महाराज अयाति से यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु, पुरु इत्यादि पुत्र चले। जिस वंश परंपरा में अनेकानेक राजा हुए। महाराज यही आगे चलकर महाराज अयाति ने कुछ समय के लिए शुक्राचार्य जी के द्वारा जो श्रापित थे, तो अपने पुत्र की जवानी लेकर कुछ समय के लिए भोगे। लेकिन ध्यान देना, सूर्यवंश और चंद्रवंश में जितने भी राजा हैं, सभी राजा महाराज अंत समय में भगवान के भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। आगे चलकर यही यदुवंश में देवमिद हुए, और जिस देवमिड परंपरा में सुरसेन, प्रगति आदि बड़े बड़े महाराज प्रतापी राजा हुए। इसी सूर्य वंश परंपरा में महाराज सुरसेन के पुत्र महाराज आनक दंदु भी हुए, और जिनके नाम आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी है। और वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी पत्नी के नाम रोहिणी है, और सबसे छोटी पत्नी के नाम देवकी है। महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, देवकी की 6 संतान को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में स्वयं महाराज भगवान के तेज श्री बलदाव भैया के रूप में आते हैं। 8वें संतान के रूप में स्वयं
भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले और वृंदावन में सुंदर सुंदर दिव्य लीला की, और पुनः 11 वर्ष 53 दिन के बाद मथुरा गए जहाँ कंस का उद्धार किया। फिर कुछ दिन 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किए, फिर द्वारका की और प्रस्थान किए, और जिसमें 16,108 विवाह किए, और उद्धव जी को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देकर भगवान पुनः अपने दिव्य धाम गए। एक श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा को ज्यों ही श्रवण कराया तो महाराज परीक्षित एकाएक लालसा से उत्कंठा होकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किए, कथितो वंश विस्तारो भवता सो सूर्ययो राज्ञां चोभये वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। संसार के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगाव रहता है। महाराज परीक्षित के लगाव श्री कृष्ण कथा की ओर थी, और महाराज श्री कृष्ण कथा की ओर क्यों नहीं थे? क्योंकि एक परंपरा थी जीवन में। परंपरा, ऐसे भी लोग हैं आजकल तो महाराज गुरु परंपरा से भी विमुख हो जाते हैं। पहले पुराने समय में महाराज एक परंपरा बनी थी, अगर पिता जिस गुरुदेव से दीक्षा लिया उनके बेटा, एक परंपरा बनी रहती थी। आजकल तो महाराज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते बहुत प्रभावशाली है। नित्य महाराज एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, उन्हीं को जानते हैं कि महाराज मेरे गुरुदेव को मर्सिडीज गाड़ी है, उसी से दीक्षा लेते हैं। लेकिन पहले तो बड़े बड़े भजनानंदी से, परंतु महाराज परीक्षित के जो लगाव था वो श्री कृष्ण की कथा की ओर। इसीलिए कहा, नृवित्य तरसे रूप गीयमाना भवोसधा क्षोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजे बिना पशुगना। भगवान की भक्ति से, क्योंकि भगवान की भक्ति हर प्रकार की प्राणी को करना चाहिए। निर्वित्त तरसे रूप गीयमाना, संसार में 3 प्रकार के प्राणी के विषय में कहा है, लेकिन यहाँ संपूर्ण जीव मात्र के लिए भगवान के चरित्र श्रवण करना चाहिए और गान करना चाहिए। हर जीव मात्र के प्रवेश है भगवान के चरित्र में, क्योंकि कहा गया है भवोस झद्धा क्षुत्र मनोभिरामा। जीवन में हर बीमारी की इलाज है, लेकिन इलाज होने के बाद भी वो बीमारी बनी रहती है। लेकिन यदि भगवान की कथा और भगवान के नामा अमृत का स्मरण करोगे तो इस संसार रूपी भव और रोग रूपी जन्म मृत्यु रूपी जो कैंसर है उससे छुटकारा मिल जाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा कीर्तन भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामा। और महाराज परीक्षित के लगाव श्री कृष्ण कथा की ओर इसीलिए थे क्योंकि उनकी परंपरा बनी थी। चाहे उनके पिता हो, चाहे महाराज उनके दादा हो, सबकी परंपरा बनी है जो निरंतर महाभारत जैसे युद्ध में श्री कृष्ण के चरणारविंद नौका के आश्रय लेने मात्र से जैसे छोटे बच्चे खेलते खेलते गो की खूर को पार कर जाए उस गड्ढा को, उसी प्रकार महाराज उनके विश्वास और निष्ठा श्री कृष्ण नाम के प्रति और श्री कृष्ण कथा की प्रति थी। ये दोनों में जब मैं आपको प्रारंभ में कहा था कि 3 से लगन हो जाए भगवान की कथा से, कीर्तन से, स्मरण से, तो मान लेना एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे। लेकिन मन लगना चाहिए। महाराज परीक्षित के तो ऐसे मन लगे जो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे भगवान के नाम से के बिना।
इसीलिए यहाँ पर भाव दिया कि नैसाति दुसहा चुन्मा त्यक्तोदमपि बाधिते पिबन्तं त्वां मुखाम्भोजं च्युतं हरि कथामृतम। एक बार भगवान की कथा से प्रेम जागृत हो जाएगा ना। बहुत लोग भगवान की कथा नित्य स्वयं को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, गाते हैं, और उनका भाव यदि जागृत हो गया ना, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने वाले को भी कहा गया है ये वो अमृत पान करा रहे हैं। चंद्रमा के द्वारा जो प्रदत्त अमृत है, ये अमृत क्या करेगा, इस अमृत के प्रभाव से आप चंद्रमा आपको अन्न से पुष्ट करेंगे, क्योंकि उनके चंद्रमा की द्वारा अमृत के घटा पड़ने से अनाज होते हैं। उस अनाज के पुष्ट होने से हो सकता है आप संसार में भी लग सकते हैं, और हो सकता है कोई महात्मा की संत की कृपा है तो भगवान में भी जुड़ सकते हैं। लेकिन महात्मा के द्वारा, संतों के द्वारा, भजनानंदी भक्तों के द्वारा आप भगवान की मंगलमयी कथामृत के रसास्वादन करोगे तो वहां कहा गया है फल एव रसम, रस एव फलम। वहां उससे जो फल और रस मिलेगा जिसे हरि कथा मृतम कहा गया है। इस कथा को निरंतर पान करना चाहिए। देखिए भगवान अवतार लेते हैं, क्या ये जरूरी नहीं है कि जब पाप बढ़े तभी भगवान आते हैं। भगवान तो निरंतर अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। और बीच में असुर आ गया, जैसे किसान फसल की रखवाली करते हैं, तो जब उसमें फसल को रखवाली करते करते फावड़ा चलाते हैं, उनका उद्देश्य रहता है घास को नष्ट करना और फसल को बनाना। भगवान भी यदि किसी असुर का उद्धार करते हैं ना, तो केवल अपने रसिकजन, अपने भक्त को आनंद देने के लिए, रक्षा करने के लिए ही भगवान निरंतर अवतार लेते हैं। और अवतार की भूमिका भी यही है, जो पृथ्वी पर जब पाप बढ़ा तो पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण किया और फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवता और देवता भगवान शंकर जी को साथ में लेकर भगवान की सुंदर स्तुति की। और महाराज कहा गया है कि पृथ्वी शांत स्वरूप पृथ्वी के स्वभाव है, और पृथ्वी गौ का रूप क्यों धारण किया। गौ यानी इंद्रिय, अगर इंद्रियां विवश हो जाए तो अपने स्वभाव के द्वारा शांत करो। जब स्वभाव के द्वारा शांत हो जाएगा तो बुद्धि निरंतर सतोगुण विचार में आगे बढ़ता रहेगा, और जब सतोगुण विचार में बुद्धि आगे निरंतर चलते रहेंगे तो फिर तमोगुण की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। और जब तमो गुण की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो वहां पर एक बात भक्त और भगवान का संबंध हो जाते हैं। वही भगवान की सुंदर स्तुति है। देवता लोग ने जब स्तुति की, भगवान बोले मैं शीघ्र अवतार ले रहा हूँ। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतो सुरस्त्रिय। वसुदेव जी के यहाँ भगवान से अपनी प्रयास शक्ति, जब भगवान अवतार लेते हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री रासरासेश्वरी राधा रानी भी अवतार लेती है। समस्त देवता कार्य के लिए ब्रज में अवतार लिए। इधर महाराज कंस महा दुर्दांत थे, अपने पिता को जेल में बंद कर स्वयं राजा बन गए, लेकिन उस क्रम में भी वसुदेव जी को बहुत आदर करते थे, क्योंकि वसुदेव जी सत्य के प्रतीक थे। और जिस सत्य के प्रतीक होने के कारण देवकी का विवाह वसुदेव जी से करवाया। वेदोयम वसुदेव स्यात्, देव की सर्व देवता। लेकिन कंस महादुर्दांत पापी था, जिस कारण आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी और वसुदेव जी को बड़े उत्साह के साथ तुम रथ चला रहे हो, इन्हीं के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। अस्यास्तमो गर्भो हंतायाम वैसे बुध।
दुष्ट का यही स्वभाव होता है कि कब वो स्थिर है और कब अब बदल जाए। कंस ने देवकी को मारने की कोशिश की, लेकिन वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की, जिस कारण महाराज वसुदेव जी ने वचन दिया और वसुदेव जी को जिस कारण जेल में रहना पड़ा, हथकड़ी वेरियां पहननी पड़ी, और महाराज वसुदेव जी अपने सत्य निष्ठा को प्रतीक देने के लिए प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम के पुत्र हुआ, महाराज कंस को समर्पित करने के लिए गया। कंस के हृदय में दया आ गई। उस दया, कंस महान से महान अधर्म कर रखा था, साधु संतों को सता रहे थे, जिस कारण महाराज स्वयं देवर्षि नारद जी ने आकर कंस से कहा, ये क्या कर रहे हो? 8 प्रकार के फूल या पेड़ा लेकर समझाया, जहां से गिनती करो वही 8 अंक आ जाता था। कंस ने देखते ही देखते देवकी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को उद्धार किया। इस प्रकार के 6 संतान को जब उद्धार कर दिया तो 7वें संतान के रूप में भगवान स्वयं अपने अंश बलराम जी को भेजा, लेकिन देवकी के गर्भ से वही तेज सीधे जहां नंद बाबा के पास रोहिणी जी रहती थी, उनके गर्भ में स्थापना कर दिया। इधर भगवान ने योग माया शक्ति को आदेश दी और स्वयं महादुर्दांत महाबली कंस के कारागार में जहां 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार थे कि कोई महाराज प्रवेश न करे, देवता ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की, और भगवान की जब स्तुति की तो सत्यनिष्ठ सत्य प्रतीक लेकर ही देवता भगवान की सुंदर स्तुति की। और जो देखिए, भगवान की स्तुति केवल देवता देवकी की गर्भ स्तुति नहीं की, बल्कि देवकी की भी स्तुति की। हे माता, तुम धन्य हो, तुम्हारे यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि भादो मास अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र से युक्त कृष्ण पक्ष सुंदर समय जब आया, अथ सर्वगुणः पेता कालः परम शोभना, इसीलिए कहा गया है कि आज जब भगवान अवतार लिए तो संपूर्ण ऋतुएं आनंदित हो गए। जहां बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु भी अपने अपने अनुसार भगवान को स्वागत के लिए उपस्थित थे। बसंत ऋतु रात्रि के समय चिड़िया की आवाज होना, और ग्रीष्म ऋतु नदी में अपने आप कमल खिलना, और वर्षा ऋतु यानी धीरे धीरे बारिश हो रही है, और महाराज रात्रि के समय कमल मुरझा जाते हैं, लेकिन शरद ऋतु ने कमल को एकदम खिला कर रखे थे। और कंस के दुर्दांत के कारण हवन कुंड का अग्नि प्रज्वलित बंद हो गया था अपने आप, मानो हेमंत ऋतु आकर अग्नि का प्रज्वलित कर दिया। और शिशिर ऋतु आकर जो महाराज बरसात के ऋतु में सब जगह नदी के पानी मैले हो जाते हैं, लेकिन शिशिर ऋतु आकर निर्मल जल कर दिया। ऐसा सुंदर दिव्य शोभा से युक्त जब हुआ, उसी समय महादुर्दांत महाबली कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी जो बंद है। संसार में जब बालक जन्म लेता है ना, तो पहले माता देखती है उस बहुत दर्द से व्याकुल होकर, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं उसी समय कहा गया तमद्भुतम बालक वसुदेव इच्छत। उस अद्भुत बालक को कैसे हैं तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त, पीताम्बर धारी श्यामला सोलना। उस अद्भुत बालक को देखकर श्रीमान वसुदेव जी ने सुंदर स्तुति की। बोले कैसे हैं तो जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, वही आज श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। बालक शब्द का कई अर्थ करते हैं महापुरुष लोग। बालेषु रोमेषु कानि ब्रह्मांडानि संति यस्य असो बालक, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। बास्यात
नर्मदा नदी भगवान शंकर जी के द्वारा जिनकी स्तवन की जाती है, स्तुति की जाती है, वही आज श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान हैं। महाराज वसुदेव जी ने सुंदर स्तुति की और फिर माता देवकी तब देखा जब वसुदेव जी ने देवकी से कहा, देखो इस चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज स्वरूप को मैंने उपासना की यही रूप में आए। लेकिन देवकी ने भी जब प्रार्थना की, उपासना की याद दिलाए तो कहा, प्रभु मैंने तो बाल रूप की उपासना की। भगवान को ज्यों ही कहा बाल रूप के, भगवान देखते ही देखते बभूव प्राकृतः शिशु, एक शिशु की तरह हो गए। और उससे पूर्व ही वसुदेव जी को समझा दिया था कि जो मेरे नित्य माता पिता जो नित्य गोकुल में विराजमान है वहां पर आप भेज देना, वहां एक दिव्य कन्या है, उसे आप यहाँ लाना। महाराज वसुदेव जी जिस समय भगवान छोटी सी शिशु हुए, अपने आप फाटक खोलने लगे। सबके सब 10,000 सुरक्षा कर्मी गहरी नींद में चैन से सोए हुए हैं। मंद मंद बारिश हो रही है, जिस कारण स्वयं भगवान से पूर्व उनके परम सेवक जो बड़े बनकर भी आए, फिर भी निरंतर सेवा भाव लेकर लखन लाल जी बलदेव भैया के रूप में आए थे और शेष भगवान के रूप में छत्री के एक भक्त भगवान के पीछे पीछे निरंतर चलते हैं। भगवान चाहते हैं कि भक्त के आगे करूं, भक्त चाहते हैं कि मैं निरंतर भगवान के आगे रखूं ताकि मेरे भजन निरंतर बने रहे। बीच में यमुना की धारा पड़ी, उन यमुना की धारा को देखकर एक क्षण के लिए वसुदेव जी विचलित हुए, लेकिन उन धारा से भी एक भाव जगा, जिस भाव को वसुदेव जी जाने कि मेरे मस्तक पर जहाँ साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, फिर इस ये छोटा सा मजेदार ये पानी की धारा हमें क्या बिगाड़ लेंगे। बड़े आनंद से प्रवेश किया। यमुना जी ने इच्छा प्रकट की कि मैं प्रभु के चरण स्पर्श करूं, लेकिन भगवान ने कहा, हे यमुना जी आप शांत हो जाओ, क्योंकि गत समय में नाना प्रकार के लीला करेंगे। और वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ जब हमारी उपासना माधुर्य स्वरूप में, युगल स्वरूप में, तो यहाँ ये भी भाव है, वसुदेव जी जब गोकुल पहुंचे सब सो रहे थे। योग माया शक्ति ने अपनी शक्ति के द्वारा सभी को सुला कर रखे थे। लिखा है, वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सोदामणि यथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बिजली तरकती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। इधर महाराज जब वसुदेव जी उस कन्या को लाए, कंस को सूचना मिली, कंस दौड़ कर आया, ज्यों ही दौड़ा उसी समय गिर पड़े, कन्या को मारने की कोशिश की। कन्या ही एक लात जिमाकर अष्टभुजी रूप में धारण कर और कहा, तेरे मारने वाले ब्रज में जन्म कहीं ले लिया है। इधर महाराज आइए, अब हम सब सुंदर उत्सव का आनंद ले, जहाँ ब्रज के प्रधान राजा आदरणीय महाराज नंद बाबा ने जो अनुष्ठान की, ब्राह्मणों को आदर किया और सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र पर विश्वास किया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने नंद बाबा के विषय में आदरता के साथ कहते हैं, नंदस्तात मजुत्पन्ने जाता हलादो मना आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नात शुचि अलंकृत। कभी भी यह मत सोचो कि भगवान नहीं मिलेंगे। कहा गया नंद बाबा की अवस्था 88 वर्ष की अवस्था में वो अलौकिक रूप माधुरी के दर्शन किया। जब महाराज सुनंदा ने सूचना दी तो नंद बाबा आनंदित होकर जब उस झलक को प्राप्त किया तो कहा गया है कि नंद बाबा के हृदय से भी ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, जो प्रेम यशोदा के लाडले लाल में ऐसे समा गए। कहा गया है, एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। बहुत लोग कहते हैं कि राधा तत्व अलग है, कृष्ण तत्व अलग है, लेकिन निम्मार्ग संप्रदाय में दोनों को एक, जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व
श्री कृष्ण हैं, क्योंकि नंद बाबा की उपासना तत्व भी युगल उपासना तत्व थे। इसलिए दोनों भाव से एक जो भाव को यशोदा जी आनंद ले रहे हैं वही भाव नंद बाबा और वही भाव समस्त ब्रजवासी भी आज महाराज बालका युवती वृद्धा सब एक ही सब गाते हुए नंद महल में आ रहे हैं। हम भी भाव के साथ पुकारे और सब माखन मिश्री लुटाते हुए गा रहे हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हाँ। लाला जायो है जी नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। युद्ध नंद घर आवे युद्ध के योद्ध नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। और ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो मैं। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। देखिए सभी को चलना है, सब ताली बजाते हुए। आज संपूर्ण ब्रज मंडल में शोर हुआ है, आप भी इतना शोर करिए जो नाचते हुए झूमते हुए सीधे
आज लड्डू गोपाल को दर्शन करना हुआ है। ब्रज मंडल में शोर 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 हुआ ब्रज मंडल में शोर चलो सब नंद भवन जियो जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने हुआ ब्रज मंडल में शोर हुआ ब्रज मंडल में शोर चलो सब नंद भवन जियो जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने ब्रज मंडल में धूम मची है ब्रजमंडल में धूम मची है शहनाई की शोर मची है शहनाई की शोर मची है बोले कोयलिया और मोर 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 कोयलिया और मोर चलो सब नंद भवन की ओर जन्म लियो कान्हा कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जय हो बधाई हो हाँ गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे गोपी नचे नचे ग्वाल भी नाचे गोपी नचे नचे ग्वाल भी नाचे ग्वाल मृदंग झांझ डफ बाजे आज मृदंग ढोल ढप बाजे बची रही जय जय चहुओर बची रही जय जय चहुओर चलो सब नंद भवन की ओर जन्म लियो कान्हा ने 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 बोले नंद के लाला की जय। आइए एक भजन हम सब भाव के साथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और फिर हमारे पंडित जी आपको दो शब्द बोलेंगे और फिर आरती के दर्शन करना। सब भाव के साथ खड़े होकर पुकारिए और झूमते रहिए, फिर आरती के दर्शन करेंगे। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल के हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल के ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की बोलो गोपाल की जय 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 बोलो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के लाला की जय हो आज के आनंद की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आप सभी को श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं आप लोगों को जो श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो श्रीमद् भागवत भगवान का दिव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है एवं विगत 32 वर्षों से जो अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन चल रहा है भागवत मंदिर में और अखंड हरिनाम संकीर्तन में जिन लोगों ने सेवा राशि प्रेषित किया है हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन को, एक बार उनके नाम को श्रवण कर लेते हैं। मुंबई से जुड़ रही हैं डॉक्टर श्रीमती रूपा सुशील मिश्रा जी। देखिए, मैंने आप लोगों को पूर्व में निवेदन किया था कि मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में विगत 32 वर्षों से अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है और कल ही 33वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था यदि आपके घर में बालक का जन्म हो तो बालक के जन्म दिवस को किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के केक काट करके नहीं मनाना है, अपितु मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में जो अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है एक दिन का संकीर्तन करवा करके बच्चे के जन्म दिवस को मनाना है। तो उसी बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर रूपा सुशील मिश्रा जी जो कि मुंबई से हैं, इनकी बेटी का जन्मदिवस है और इन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक दिन के संकीर्तन के निमित्त 1500 रुपए की सेवा राशि प्रदान करती हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे। अगला नाम है, मुंबई से ही हैं, श्रीमती पुष्पा अमित झा जी। इनके बेटे विष्णु का जो प्रथम जन्मदिवस है उस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक दिन के संकीर्तन के निमित्त हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन को 1500 रुपए की सेवा राशि भेजती हैं। एक बार इनके लिए भी सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे कथा के मध्य में ही विराजमान हैं जो कि हमारे यजमान परिवार के सदस्य हैं, श्रीमती विमलेश जैन जी जो कि आप दिल्ली से पधारे हुए हैं। आप मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में जो अन्न क्षेत्र की सेवा चल रही है उस अन्न क्षेत्र की सेवा में 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं एवं जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, यदि आप लोग भी भागवत भगवान के मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं, श्लोक की सेवा करना चाहते हैं एवं मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में जो अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, अखंड हरिनाम संकीर्तन अपने परिवार के निमित्त करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन नंबरों पर आप लोग फोन करके अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए हम सभी आरती में प्रवेश करें। निवेदन करूंगा जिस प्रकार आज यहाँ पर धूमधाम से श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया है, कल यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री गिरिराज महाराज के 56 भोग का हम सभी दर्शन करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान दीपक जैन जी परिवार के सहित मंच पर उपस्थित हैं आरती के लिए। ओम कदले गर्भ शंभूतम कर्पूरम तो प्रदेवतम आराधिक्यम अहम कुर्मे पश्चिमे वरदो भव।
आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। मिल बे प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तोतरी बोलन मधुर सुहावे। तोतरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। कोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया। श्री राधा सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत छुरैया। देखत ही मन लेत छुरैया। खेल को संसर बसरी जय। आरती बाल कृष्ण की 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 जय। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रमुद्रेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातीह नाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वीताद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहाणः परमेन्द्रां प्राणकृत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन में हरिलाल की, बोलो व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।